हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बाज। नाम है मेरा एहतशाम रमज़ान और मैं हाजिर हो चुका हूँ आपकी खिदमत में 2 हफ्ते बाद टीवी लाउंज को लेके। लंबी तवील छुट्टियों के बाद हम लोग वापस आ गए हैं और आप सबको एके बाज की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, अरसलान की तरफ से रमज़ान अल मुबारक। आपको रमज़ान की मेरे मुंह से निकली था हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आपको? एहतशाम रमज़ान, आपको रमज़ान मुबारक। वालेकुम सलाम। खैर आपने रमज़ान बोला ना तो मुझे मेरी कन्वर्सेशन कहीं और चली गई, रमज़ान क्योंकि हम जब रमज़ान का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारी कन्वर्सेशन हाँ रमज़ान साहब की तरफ जाती है, जी, जो कि है मेरे वालिद मोहतरम। जी, तो जी। जब भी जब रमज़ान साहब को डिस्कस करना होता है तो उनको उनके हाँ, नाम ऐसे ही से, है, ऐसे ही। इज्जत से। हाँ माशाल्लाह, मैं हाँ, तो बहुत तो अच्छा respect खैर, करता हूँ। कैसा है मूड आप? यार पहले तो आप अपने दर्शकों को ये बताएं कि आपने 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों ली। छुट्टी तो हमने ली लास्ट वीक, हम कहीं घूमने फिरने चले गए। यस, हम जरा लाइट सा था गए वेकेशन हम। के लिए गए थे। वेकेशन ग्रीन फील्ड्स कंट्री एक क्लब दिन गए की। थे। हाँ एक दिन की हम वेकेशन के लिए गए थे, लेकिन हफ्ते छुट्टी हमने पूरे हफ्ते की पूरे कर हफ्ते ली। कर ली। हाँ, क्योंकि वहाँ से हम थोड़ा थके हुए वापस आए और फिर हमें लगा कि हाँ फिर आगे हमारा कोई खैर है, सिचुएशन नहीं बनी। फिर हाँ। एकदम इमरजेंसी में रमज़ान ऐसे रमजान आए, चुटकियों में रमजान आ 10 गए। बजे हम यहाँ बैठे हाँ, हुए थे हाँ। और हाँ, तरावी भी एक स्किप हो गई, स्किप हो गई। जो पढ़ते हैं उनकी। तो इस तरह से ये सीन हुआ, ठीक है। तो मेरे से झूठ नहीं ना बोला चल मेरे इसका से- फायदा उठाते हो तुम। और सुना आपके रोजे कैसे गुजार रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा गला भी खराब है हाँ रसलान। जी, हाँ जी, मेरा भी। गला, मेरा आपको पता है पिछले 25-30 दिन से गला खराब है, पता नहीं क्या मसला है। I don't हाँ know। अच्छा, बाय द वे, हाँ एक वजह बहुत सारी ये भी थी, छुट्टी आवाज़ पे जाने हाँ। से पहले इसकी आवाज खत्म हो चुकी बिल्कुल ही थी। बंद हो गई थी ना। तो अभी रीगेन हो रही है ऐसा ऐसे। मुझे रोजाना मेरी बहन कॉल करती, गरारे कीते नहीं, गरारे कीते नहीं, गरारे कीते नहीं। इतना वो मुझे कहती गर्म पानी से गरारे करूँ, मुझे पता ठीक हो जाएगा। ये मुझे अच्छी लगती है रानी मुखर वाली आवाज। रानी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उसको रानी मुखर्जी को रानी मुखर ही कहते हैं। एहसन से कभी कभी साथ बैठो ना, तो उधर घड़ी शाह में एक दही बल्लो की अच्छा। रेडी थी जिसका नाम था रानी मुखर्जी दही बल्लो। अगर किसी ने खाया हो तो जरूर बताना। उसकी वजह शोहरत थी, उनका मसाला बहुत मशहूर था। तो रानी मुखर्जी की तरह तीखा था मे बी। आई डोंट नो, वहाँ ये पे अब तो एहसन एहसन होता तो वो भी वहाँ पे बता तो मौलवी गोलगप्पे भी है ना, मौलवी गोलगप्पे, वो तो अल मशहूर है, ऑल ओवर द पाकिस्तान में मशहूर है। हाँ। खाए नहीं कभी मैंने। खाए तो थे एक दफा। नहीं, किसने वो खाए हमने थे? मॉल्टन के खाए थे। तो अच्छा हाँ, वो खाए थे मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने, तो हम दोनों का तो गला खराब हो गया था। हाँ वो बहुत खट्टे हैं ना। हाँ, उनकी जो दूसरी अच्छा चटनी है, खैर, उसमें बहुत- हम तो हम खैर चटनियों की तरफ आ गए। हाँ वही ना, हम एक वीक खैर नहीं आए, लेकिन उससे रिलेटेड मैंने एक बात कहनी थी कि बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और इंस्टा हराम पे, इंस्टाग्राम पे, और कुछ लोगों ने मीनिंगफुल पे भी कमेंट में भी लिखा। तो इससे मुझे तो काफ़ी मोटिवेशन हुई और मुझे लगा कि अच्छा चलो कुछ लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं, जो कंसर्न है एटलीस्ट, जिनको है कि तो शायद उनका- पता नहीं क्या हो गया होगा इनके साथ, मे बी अल्लाह माफ करे कोई। हाँ, तो खुशी हुई काफ़ी। तो आज मून, आज क्या क्या रहता है? टीवी लाउंज है हमारा वो शो। टीवी लाउंज हमारा वो शो है जिसमें हम पाकिस्तान के ड्रामास को डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं और उन पे बातचीत करते हैं जी। तो रमज़ान आ गए हैं और एज यूजुअल आप सब जानते हैं कि रमज़ान के साथ जुड़े होते हैं रमज़ान के शोज, रमज़ान के ड्रामास। इस दफ़ा रमज़ान पे हमारे पास 4 ड्रामे हैं जी जो कि रोजाना आते हैं, जी। लेकिन जो गुजर जाती है एपिसोड पता भी नहीं चलता। इतनी एपिसोड होती पिद्दी पिद्दी। हाँ, लेकिन नहीं, टाइमिंग उतनी ही है, बट प्रॉब्लम इज अच्छा खैर, जब ड्रामा डिस्कस हाँ, तो मेरे ख्याल में शुरू करें ड्रामों की लिस्ट से। आज हमारे पास 11 ड्रामे हैं। जी जी जी। और कुछ ऐसे हैं जो हमने ड्रॉप कर दी, उसकी भी हम रीजंस बताएंगे हमने क्यों ड्रॉप की हाँ, है। वो हम इन लिस्ट के हाँ, बाद हाँ, सब हाँ। बता देते हैं, ठीक तो है। जो ड्रामे हम इस दफ़ा कर रहे हैं वो है यूं ही मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, हुक, मेरे बन जाओ, तेरे बिन, कुछ अनकहीं, और उसके बाद आ जाते हैं 4 रमज़ान ड्रामा जिसमें है चांद तारा, फेरी टेल, हीर द हीरो जिसको हम पहले जंजालपुरा कहते थे लेकिन उसका नाम बाद में चेंज करके हीर द हीरो रख दिया, जी। और आखिरी है तेरे आने से। तो 2 हैं जियो के और 2 हैं हम के, ऐसा ही है जी। तो मेरे ख्याल में चलते हैं। अच्छा, उससे पहले हम वो ड्रामे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हम नहीं करने वाले, जिसमें सबसे पहले नाम आएगा अगर का। अगर इसलिए पहले भी हमने शुरू किया, बीच में ड्रॉप किया, अभी दोबारा शुरू किया, हमें लगा कि शायद कुछ प्रोग्रेस हो गई हो, कुछ ऐसा। सो आई डोंट थिंक सो वो कोई ऐसा मेमोरेबल है या ऐसी कोई चीज़ है जिसको रिव्यू किया जाए, आइकॉनिक चीज़ हो नहीं, और ना ही उसमें कुछ इंट्रिगिंग पॉइंट्स रह गए हैं। जो अच्छा वाला प्लॉट है, उनका
कौन सी अल्ताफ है, हिना अल्ताफ, लेकिन हुरिया। हुरिया, उनका प्लॉट अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि वो मेन प्लॉट नहीं है, तो इतना ज्यादा भी उसमें मसाले नहीं ऐड किए गए कि वो उसको इंटरेस्टिंग बना सके। तो सबसे पहले अगर को तो ड्रॉप करने की ये रीजन है। दूसरे नंबर पे आता है प्यारी मोना। प्यारी मोना। प्यारी मोना इसलिए क्योंकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है उससे हट चुका हुआ है, और ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि अगर उसे शादी अदील से करनी है तो वो हम नहीं अगर बाबर से शादी करेगी मोना तो हम नहीं देखेंगे, और उसने इवेंचुअली बाबर से शादी कर ली है। हाँ जी, सो वी आर नॉट वाचिंग इन केस। अब ये बस ये जो हम रूटीन बना रहे हैं, हम ये देख रहे हैं रमजान तक की है, रमजान तक की है। उसके बाद भी अगर फॉर एग्जांपल जब हम इन रमजान ड्रामा से फारिग हो जाएंगे, कुछ और भी नए आ जाते हैं, आपको पता है रमजान के बाद भी कुछ आती है एक लॉट पूरी, या लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब चीख वाली पूरी स्टार्ट हुई थी, तो वो रमजान के बाद स्टार्ट हुई थी। तो एक तो अच्छा ये हमने बात कर ली प्यारी मोना की। दूसरा तीसरा हम छोड़ने लगे हैं परवरिश, जिसका नाम है पिंजरा, जो कि पिछले 15 हफ्तों से स्टैग्नेंट है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने इनफैक्ट अपना हैशटैग आज भी हमारी यूट्यूब के नीचे यही आता है, पिंजरा। लेकिन ये है कि हम देख लें, हम ये अच्छा ड्रामा को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि हम ड्रामा को उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम ड्रामा को फॉलो जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अपनी डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम क्यों ही डिस्कशन का हिस्सा बनाएं जिसमें कुछ इंट्रीग ही नहीं कर रहा, कुछ इंट्रीग ही नहीं कर रहा। इस तरह और पिंजरा को मेरी ड्रॉप करने की एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि पिंजरा में अब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वही जो मेरी बात जब हम कहाँ के सच्चे थे देख रहे थे, तो एंड में आप जब मैक्सिमम अजम्पशंस कर लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए कुछ इंट्रीगिंग नहीं रहता। मुंह पे लग गई, अच्छा सॉरी। उसके बाद आता है एक और ड्रामा जिसका नाम है मेरी शहजादी। तो मेरी शहजादी आप लोग भी नहीं देखना चाहते, तो हम भी नहीं देखना चाहते। तो आई थिंक ये 4 ड्रामे हैं जो हमने ड्रॉप किए हैं। हम दोनों का लास्ट एपिसोड था जो हमने करना था, नहीं किया, अब फायदा नहीं है, वो हो गया। अगर हुआ तो नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रमजान ड्रामा से स्टार्ट करें, है ना? तो पहले कौन सा करना है? पहले चांद तारा से शुरू करें, नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर। अच्छा तेरे आने से शुरू करो, ठीक है। चले जी, तेरे आने से। तेरे आने से हो याने बहार दिल नची जावे जी। मून तेरे आने से लिखा है जी, अल्लाह का भला करे, समरा बुखारी ने जी, जिन्होंने पिछले साल लिखा था परिस्तान जी, लेकिन ये मुझे पसंद है। अच्छा आपको पसंद? हाँ, स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की है, अब लड़की का नाम क्या था, रानिया जो कि प्ले किया है उन्होंने किन्होंने जिन्होंने बादशाह बेगम में कोमल मीर ने शुक्र है याद आ गया नाम, मुझे याद आया, सोचो क्या। अच्छा खैर, कोमल मीर का कैरेक्टर है जो कि अपने दादा और अपनी माँ के साथ रहती है, अपनी माँ के साथ रहती है जी। और वो बड़ी एक प्रोग्रेसिव सी लड़की है जो एक बहुत अच्छा डिफरेंट सोचती है। उनके जो दादा हैं वो एक्चुअली एक तरह से सरपंच है, लोग अपने केसेस उनके पास लेके आते हैं, वो फैसले सुनाते हैं, और उन फैसलों में रानिया हेल्प करवाती है और बड़े अच्छे तरीके से हेल्प करवाती है। उसमें जिद्दत लेके आती है, वो जो पुरानी रवायात है। जैसे उसकी एग्जांपल मैं एक दिन ये देना चाहूँगा कि एक जोड़े की शादी नहीं हो रही थी, और बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसकी सास ने कहा कि जी हमारी नस्ल शादी नहीं हो रही थी अच्छा बच्चा नहीं हो रहा था, तो सास ने कहा जी मैं अपने बेटे का दूसरी शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा हो सकता है कि फॉल्ट तुम्हारे बेटे में हो, तो ऐसे है कि तुम्हारा हस्बैंड तो चंगा भला है, तुम्हारे हस्बैंड की ही दूसरी शादी करवा देते। तो इस तरह के वो नए नए चुटकुले छोड़ती हैं और नए नए सोल्यूशन देती है जो बड़े अच्छे। दूसरी तरफ फैमिली है मुनीब भट्ट की जी, जिनकी दादी हैं शमीम हिलाली मेरा हो गया था। ज़ीक्यू भी है इस ड्रामे में, ज़ीक्यू भी है, जो कि चाची बनी हुई है, सलीम मिराज चाचा है और ज़ीक्यू चाची हैं। तो ये इनकी फैमिली का एक डायनामिक है। ये नए शहर शिफ्ट हुए हैं जी, नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं। एक और फैमिली है जो कि इनकी नेबर है। अच्छा अच्छी बात यह है इस वाली फैमिली में कि ये लोग गरीब से अमीर हुए हैं, और इनके एक अब्बू हैं जो कि बाहर कमाते हैं, मतलब महमूद असलम। अच्छा जो नटशेल में अगर बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मजा आया, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। जो चीज़ हमने इसको सबसे पहले जैसे हम कहा कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये नीचे बेचारा इसलिए आता था क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स नहीं है। अभी तक कोई स्टोरी का कोई मतलब हौश पौश है, ऑल ओवर द प्लेस है। मतलब मुनीब कैसे गाँव गया, सिरा में नहीं हाथ में आ रहा, और जैसे एक बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के रानिया को उधर भेज दिया शहर पढ़ने के लिए। और बाय द वे रानिया की एक इंटरेस्टिंग बात आपने नहीं बताई कि वो वजीर आजम भी बनना चाहती है, ठीक है। एक ये भी उसमें एक पॉइंट था। अच्छा कोई
ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप इंटरेस्टिंगली बैठ के देखें, या जो आपको रमजान में आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए, तो वो एंटरटेनमेंट वाला जो फैक्टर है वो इस ड्रामे में शायद स्टार पावर बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हालांकि उन्होंने सीनियर आर्टिस्ट भी लिए, सलीम मिराज लिया उन्होंने शमीम हिलाली जी को लिया, उन्होंने सलमान पीरज़ादा ना उनका नाम, जी सलमान पीरज़ादा भी हैं, और वो राशिद फारूकी भी हैं। सलमान पीरज़ादा वो जो दादा है वो क्या उनका नाम? ये आपने जंजालपुरा से उठा लिया दादा, इधर तो दादा मर चुके हुए हैं। तो सलमान उनका नाम क्या है, सॉरी मुझे कोई पीरज़ादा ही है। हाँ नहीं पीरज़ादा नहीं है, पीरज़ादा नहीं है, ये जो इश्किया में भी थे। हाँ, तो जो भी है, अच्छा तुम काफी सीनियर उन्होंने इस कास्ट लिया, मुझे पसंद आया। लेट्स सी, देखते रहते हैं हम कि नहीं देखते रहते, आप बताएं आप देख रहे हैं कि नहीं, तो हम भी देख लेंगे, नहीं तो फिर हम इसको सोच रहे हैं कि गिरा दें, डिराप कर दें। आप भी डिराप करना चाहते हैं? नहीं, मेरा वो उधर ही फंस गई है अंकल के ऊपर। हाँ सॉरी, एज यूजुअल हमारे नामों का जो प्रॉब्लम रहता है, और पता नहीं क्यों हम फिर दिमाग में अटक जाते हैं, फिर जब तक वो गूगल करके हम देख नहीं लेते, फिर हमें आई थिंक हमें स्क्रिप्ट लिख के बैठनी चाहिए ऐसे से। मुझे वो पढ़ के मजा नहीं आता कहने का। अच्छा खैर, सलमान शाहिद है। अच्छा मैंने एक चीज रमजान प्ले से रिलेटेड कहनी थी। लास्ट ईयर का बेंचमार्क रमजान प्लेस का बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। तो इस दफा मुझे एक जो चीज जो अभी तक रियलाइज हुई है कि अब उन्होंने कोई नई चीज भी करनी है। बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सीन्स देख के ऐसे लगता है कि जबरदस्ती ऐड किए गए सो दैट रिव्यूअर्स ये चीजें ना पकड़ें, अननेचुरल चीजों को नेचुरल तरीके से करने की। समझ रहे हो मेरी बात? कि बुखलाहट का शिकार है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई गलती पीछे हो जाती है तो उसको आगे करने के लिए एक सीन ऐसा लगता है कि जबरदस्ती ऐड किया गया है सो दैट कि पिछले सीन के ऊपर कोई बात ना करे। आपको मेरी बात समझ रही है? एक तो ये मुझे इस दफा ये वाला इशू मुझे रमजान प्लेस में नजर आ रहा है। फ्लो की बहुत कमी है। अभी तक 3 एपिसोड हो गए हैं 4 ड्रामा के, रब्त पैदा नहीं हो रहा स्टोरी का कि अगला सीन स्क्रीन प्ले में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो एक ये बहुत ज्यादा मुझे इस वाले ड्रामे में सबसे ज्यादा फील हुई है। बाकी अगर सिर्फ राइटिंग में एक चीज इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके जो किरदार लिखे हुए हैं वो बहुत बड़े अच्छे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी अभी तक कोई ऐसा इंट्रिगिंग नहीं है। अगले वीक देखते हैं हम करें शायद या ना करें, क्योंकि हाँ, तो 7 किस्तें हो चुकी होंगी मजीद। तो चलें फिर उसके बाद हीर द हीरो की तरफ। उसके बाद हम चलते हैं आई थिंक हीर द हीरो की तरफ। जो तीसरा जो मतलब जो जिस ड्रामे को अगर हम रैंक करें जो 3rd नंबर पे आता है वो है हीर द हीरो। नाम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको लिखा है अमर खान ने और इसको डायरेक्ट किया है साइमा, उनका नाम है साइमा वसीम। अच्छा, जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है वो है कि लाहौर का जो उन्होंने एक वो दिया है, एक माहौल क्रिएट किया है। और इसकी कास्ट में शामिल हैं अमर खान, इमरान अशरफ, इसकी बड़ी एंसेंबल कास्ट है, वेरी एंसेंबल। हाँ, इमरान अशरफ हैं, इसके अलावा वसीम अब्बास हैं, काशिम महमूद हैं, इसके अलावा खान हैं, उनके बेटे हसन खान हैं, इसमें है वो समीना पीरज़ादा के उस्मान पीरज़ादा, और इसके अलावा उस साइड अच्छा वो जो एक इन्होंने यूट्यूबर की भी इसमें एडिशन की है, जो है क्या हो गया, कुछ यूट्यूबर्स भी है, उनका क्या नाम है? अच्छा, राहिम परदेसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने टिकटॉकर्स भी तो उठाए हुए हैं ना। मैं टिकटॉकर्स की तरफ पहुंच गया था। वो हम जब स्टोरी में जाएगा तब मजा आएगा। अभी रुक जाओ, टिकटॉकर्स भी लाहौर के बहुत सारे उठाए हुए हैं। और खैर ये है इसकी एंसेंबल कास्ट। जो स्टोरी है वो ये है कि एक राइवलरी की स्टोरी है, बट्स वर्सेस जट्स। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, हीर द हीरो। इसको हीर दी हीरो अंग्रेजी में भी करे तो सोचा होगा वैसे अमर खान ने? नहीं, उन्होंने नहीं सोचा होगा, ये आपकी सोच कितनी दूर तक जाती है कि बेसिकली जो हीर है वो हीरो है इस सीरीज, लेकिन वो तो हीरोइन है ना। मतलब असल में अमर खान ने अपने आप को श्रद्धांजलि पेश की, आप ये कहना चाहते हो कि मैं ही हीरो हूँ इस ड्रामे का? हो सकता है भाई, मतलब नहीं मतलब जो फीमेल वो है उसकी वो ज्यादा है, कैन बी हीरो। जो फीमेल किरदार है वो ज्यादा एम्पावरिंग या ज्यादा क्या करेंगे उस पे ओवर पावरिंग है। मुझे ना बड़ा मुश्किल हो रहा है शूट होना, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि चीजें नहीं हो रही। अच्छा हाँ, अच्छा खैर
आगे आप कोई बात करें। अच्छा, ड्रामा जो है वो शुरू जो होता है वो शादी के समाज से शुरू होता है। जॉन रैम्बो साहब की 10वीं दफा रिश्ता हुआ है किसी जगह पे और शादी होने वाली है और 10वीं दफा भी कैंसिल हो जाती है। वहाँ पे अमर खान एक लड़के से प्यार करती हैं, हीर जो है वो हमजा से प्यार करती हैं, हमजा के घर वाले रिश्ता लेने ले आते हैं। वहाँ पे जो भी वो स्यापा वगैरह होता है तो वहाँ से रिश्ता टूट जाता है, हार्ट ब्रेक होती है, खुदकुशी करने लग जाती हैं। वो जो इमरान अशरफ अवान का कैरेक्टर है उनको बचा लेते हैं। तो अभी इनकी किस्तों में यही कुछ हुआ है। अच्छा, वन थिंग आई लाइक अबाउट हीर द हीरो इज राइटिंग। हाँ, राइटिंग इस अगर हम चारों ड्रामों को अगर रख के देखें तो एक राइटिंग जिसमें जो बहुत ज्यादा वेल रिसर्च्ड है या बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, डायलॉग भी कैरेक्टर रेलेवेंट है, तो वो ये वाला ड्रामा है। इसकी राइटिंग पर तो आपको झोल इतने कोई नजर नहीं आते। इस मामले में आप अमर खान की दात है, मजाक के अलावा। ठीक है, जो चीज इस ड्रामे में सबसे ज्यादा लैकिंग है वो है इस ड्रामे में एक्टिंग। ओवर द टॉप है, बहुत ज्यादा। इतनी ओवर द टॉप है कि वो सर पे चढ़ के नाचते हैं एक्टर्स। ऐसा लगता है इमरान अशरफ सिर ते तबला बजा रहे हैं साडे। अच्छा, एक कैरेक्टर इस पूरे ड्रामे में, अच्छा भाई, रैम्बो के बेटे भी हैं। हाँ, एहसन खान। अच्छा, उनका नाम एहसन खान। हाँ, उनका नाम एहसन खान। जो रैम्बो का कैरेक्टर है वो इस ड्रामे में सबसे ज्यादा ओवर द टॉप लिखा गया है। हीर भी ओवर द टॉप है, लेकिन रैम्बो, हीर अच्छी लगती है मुझे। हाँ, लेकिन वाहिद एक रैम्बो का कैरेक्टर है इस पूरे ड्रामे में जो अपनी रिक्वायर्ड लेवल की एक्टिंग कर रहा है। या सलमान पीरज़ादा अपनी एक्टिंग ठीक कर रहा है। उस्मान पीरज़ादा, सॉरी। काशिम महमूद भी ठीक है, जो उनका काशिम महमूद वही है जो उस ड्रामे से उठ के आए हुए हैं। वो वाला जो ड्रामा था इनका, ये कोमल मीर का ड्रामा नहीं, कोमल मीर का जो ड्रामा था। ओके, कोमल उसके बाप बने थे मुनीब भट्ट के, जिसमें वो लाल बिलाल वो आज लाल चड्ढे क्यों लेते हैं? कलंदर। तो वो कलंदर से उठ के आ गए। लेकिन नहीं, मुझे पसंद आ रहा है। वसीम अब्बास से मुझे थोड़ी सी शिकायत है, उनका एक्सेंट कभी वो ड़ करके बोलते हैं, कभी वो नहीं बोलते। जब वो सैड होते हैं तो वो नहीं बोलते, जब वो मतलब यार वो साड़ी वाली आंटी बड़ा अच्छा कर रही है पंजाबी। साड़ी वाली जो इनकी बीवी बनी हुई है। किनकी? ये जो अंकल जिसका आपने भी नाम लिया है, वसीम अब्बास की जो वसीम अब्बास की। अच्छा, हाँ, वो है मुनज़्ज़ा। हाँ, बड़ा अच्छा पंजाबी बोल रही हैं। उधर जो अमर खान की माँ बनी है वो मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई। हाँ, उनकी एक्टिंग में थोड़ी सी वो ओवर द टॉप है। ओवर द टॉप नहीं है, एलिमेंट डाल ओवरडन है। ओवरडन है, यस। अच्छा, हम एक एक करके सारे भी जा रहे हैं ना। तो एक वसीम अब्बास है, तो मुझे वो एक्सेंट वाला प्रॉब्लम, एक्सेंट नहीं, वो जो एक उन्होंने स्पीच में एक डिफेक्ट दिखाया है, वो गमगीन हो तो वो ठीक रहता है। हाँ, वो तब वो नॉर्मल हो तो बस ठीक नॉर्मल। हाँ, ये एक तो ये फॉल्ट है। अब उसी घर में आ जाए इमरान अशरफ की एक्टिंग के ऊपर आ जाए। आई थिंक क्या मैं कहूँ, सर पे चढ़ के नाचते हैं इमरान अशरफ। ऐसी उन्होंने उम्दा, लाइक उन्होंने एक इसकी छोटी सी मिसाल, मैं इधर ये सीन ऐड करवा देना कि वो जो शर्ट का उन्होंने बताना, तो शर्ट मेरी टाइट हो गई, तो शर्ट यूं दिखाने के लिए, मतलब लाइक वो अल्लाह करे दर्जी दी हाथ जुजान तेरे जेड़ा सींदा तंग बेईमान, तो उन्होंने शर्ट भी यूं करके दिखाई ना। तो क्या है, करने दो यार, करने दो भाई। बहुत नहीं निकल रहे, तो बहुत वो फंस गए हैं भाई। भोला में फंस गए हैं। भोला में और पिछले साल वाले उसमें मुझे तो लग रहा है कि वो आई थिंक लास्ट ईयर चौधरी एंड सन्स में मसला ये था कि राइटिंग और वो जो डायरेक्शन, किरदार, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज, हम रमजान प्लेस को जो हम रिव्यू कर रहे हैं ना, हम रमजान प्ले समझ के ही रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है हम कोई इसमें इतना कुछ नहीं, वो बारीकियां तो हम लेके नहीं आ रहे जो नॉर्मल ड्रामे में लेके आते हैं। तो उस हिसाब से भी इमरान अशरफ लास्ट ईयर जब चौधरी संसद, तो उसमें उसको उसकी बैसाखियां बहुत सारी थी। सुहेल अहमद थे, इरसा गजल थी, आयजा खान थी, तो वो इस दफा कोई भी नहीं, इस दफा कोई है नहीं। इस दफा अकेले बेचारे खड़ाक कर रहे हैं ना, तो खड़ाक ज्यादा महसूस हो रहा है। मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी, अगर इधर मुनीब भट्ट की एंट्री और इसकी एंट्री मोरलेस सेम थी, हैवी बाइक से आना था, बट उधर इतनी सख्त हीरो भाई उससे कि भाई ये कोई बदमाश है, हालांकि वो बदमाश नहीं बना हुआ। अब ये बदमाश है इसकी डांस ये केड़ा बदमाश जेड़ा कथक डांस वाले स्टेप करदा है। कभी किसी की लड़ाई के कोई बदमाश देखा जो ऐसे करता हो? पर अब इधर देखना, तुम्हें भेजेंगे क्लिप। तो भाई ठीक है। हाँ, कभी कोई बदमाश देखा जो ऐसे करता हो? देखा है कभी? होते हैं ऐसे लोग हैं। हाँ। हम होंगे यार, हम भी करते हैं कभी। हम बदमाश नहीं है, हम लेकिन बदमाश नहीं है।
हाँ। बट हाँ, तो खैर एक तो ये नहीं, बहुत बुरी एक्टिंग है, बहुत बुरी। अच्छा शुक्र है उन्होंने मोटापे का उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज कर दे बॉडी शेमिंग और ये जो उसको कोई मसला नहीं। अब आ जाओ आखिरी बंदे पे जो इरिटेटिंग है, वो है अमर। हाँ, आपको लगी, मुझे ठीक लगी। मुझे बहुत मसला है। मुझे करेक्टर रेलेवेंट लगी, मुझे लगी उसी इलाके की लड़की है जो टूटी फूटी सी इंग्लिश बोलती है और उनकी नहीं डायलॉग्स तो बड़े डायलॉग अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं। डायलॉग मैं कह रहा हूँ राइटिंग पे कोई सवाल नहीं है। तो अच्छा, आपके कहने का मतलब कि अमर की जगह कोई और लड़की होती तो वो इस हीर को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कोमल यार वो वाली क्लास उठा के इधर रख दो, हाँ, ये वाली इस वाली उठा के उधर रख दो, परफेक्ट हो जाना था। हाँ, यू राइट, कोमल मीर इधर डाल आई देते। एग्री। हाँ, वो जो कोठे टपरी है मुझे तो वो भी फील नहीं है ना, मतलब रेस्टोरेंट्स पे अच्छा रेस्टोरेंट में ही घर है, अजीब ही। हाँ, वो भी चीज है कि आपको थोड़ी घर की अभी तक कुछ डायनामिक्स ही नहीं समझ आ रहे। घर सुबह उठते ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड से एक नया घर शुरू हो जाता है, घर का एक नया ही कोना आ जाता है, तो ये थोड़ा है। जिनका शायद निमको का बिजनेस हो वैसे ही हो दिखाए गए हैं ये मरासी है मिरासी, लेकिन बने वो हुए हैं। और वही तुम ये चीज देखो लिखे हो कि मैं एक छोटी तारीफ करूं, वो मरासी में वो लॉलीवुड के रेफरेंसेस कितने मजे के देती है, और वहां पे ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं मजाक के अलावा। बहुत खूबसूरत लिखा, उस चीज की रिसर्च वो उनकी नजर आती है। बस ये एक्टिंग अपने अपना ही फेस ना दिखाएं फिर टाइटल लिख के, बस फेस ले लें और एक्टिंग बहुत बुरी है, बहुत बुरी। फेरी टेल की तरफ चलें। आ जाओ जी फेरी टेल, चलें जी मून। हाँ, एक ड्रामा रमजान का जिसमें एक्टिंग सबकी बेहतर ही है, तो वो ये ड्रामा है। हाँ, What do you think? लिखा है ये सायरा मजीद ने। सायरा मजीद ही है नाम। हाँ। वो ड्रग पता नहीं किसने किया, जिसने किया। अच्छा जिसने भी किया है अच्छा किया है। अच्छा जी, कास्ट में शामिल हैं सहर खान जी, हमजा सुहेल जी, अदनान रजा मीर जी। उस लड़की का मुझे नहीं पता क्या नाम है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी कि हमें नाम सर्च करने की हमने जरूरत ही फील नहीं की। और उनकी संगीता जी की बहन है, जी, ठीक है, उनका पता नहीं क्या नाम है, जो भी नाम है, हब्स में थी जो फुप्पो बनी हुई। हाँ, संगीता जी की बहन है। और कौन है इस ड्रामे में, यही है, अच्छी कास्ट है। वो है शबीर शहजाद जान शेख। नहीं है? अच्छा, शहजाद शेख कौन सा? नहीं सॉरी, सलीम शेख। सलीम शेख उनके बादशाह बेगम भी है, हाँ, समन अंसारी भी हैं, और इसके अलावा ताका भी है। कैसे भूल सकते हैं हम उनको। कैसे भूल गए हम। अली सफीना। सोच लो पाकिस्तान आज तो में लग रहा है आज नामों की बहुत मसले हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुए माफ कर दे, ओह माय गॉड, मुझे माफ कर दे, क्या इसको हो तो याद रहा नहीं जा है? रहे। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे तो तुम्हें पता है, मेरा तो ये आपको रेगुलर याद है। जा नहीं रहे हैं। आज मुझे याद आ रहे आज हैं, मुझे मेरा तो ये रेगुलर मसला है। आज उधर मुझे कोई बंदा तुम्हारी तरफ फेंकने से पहले मुझे सोचना पड़ता है इसको आज नाम आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, मसला भला क्या है इस्लाम? 4 ड्रामे नए, चारों में खिचड़ियां पकी हुई हैं। खिचड़ियां हैं, खिचड़ियों की नहीं समझ आती बाबा, क्या करें? ठीक है ये चीज समझ, इतने सारे लोग, इतने सारे कैरेक्टर, इतनी सारी चीजें, तो बंदा थोड़ा सा अच्छा चलो फंबल हो जाता है। अली सफीना, हाँ, तो है जी कहानी उम्मीद की। समन अंसारी, वो मेरे ख्याल में उनका नाम यही क्या है, दिया, बादशाह बेगम का। हाँ जी ठीक है। अच्छा, कहानी है उम्मीद की। यस, उम्मीद एक लड़की है जो ख्वाबों की दुनिया में रहती है, जो कि प्ले कर रही है सहर खान। उनको शौक है अमीर होने का बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कोई आधी रात को पहाड़ी के ऊपर चढ़ के अल्लाह ताला से दुआएं मांगती कि कोई टूटा हुआ तारा नजर आए तो मैं जो है वो दुआ करूं, तो दुआ कर लेती हैं। दुआ शायद उसके साथ फ्रॉड भी हो जाता है लॉटरी का, और इस तरह से सारा कुछ होता है, और वो इस्लामाबाद जाना चाहती हैं। सोच लो पाकिस्तान में। इधर आए तो हमजा सुहेल हैं जो कि 28 साल के हैं, बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं। उनके अब्बा की डेथ हो गई है, अब्बा की डेथ के बाद सारा बिजनेस उन्होंने संभाला हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल है, वेल प्लेड बाय हमजा सुहेल, और बहुत ज्यादा पंक्चुअल है। हाँ, और उधर जाए तो सहर खान के कजन है अदनान रजा मीर जो प्ले कर रहे हैं, सैम समीर कनाडा से आए हैं जी, तो और उनकी उर्दू और इंग्लिश उस तरह से है, और बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया है उन्होंने। जिसने काम किया है, सिर्फ सिवाय एक बंदे के मुझे लाइट से शिकायत है, बाकी मुझे किसी से शिकायत नहीं। सलीम शेख साहब एक हुस्सीला आदमी दिखाया गया, जबकि वो हुस्सीले है नहीं। अच्छा, मुझे उनसे कोई शिकायत आपको नहीं है? मुझे शिकायत है वो जो लड़की, वो जो उसकी लव इंटरेस्ट बनी हुई है ना, अदनान रजा मीर के भाई, सॉरी अदनान रजा मीर की जो लव इंटरेस्ट बनी है, उससे मुझे प्रॉब्लम है। वो लड़की डायलॉग कंप्लीट नहीं करती। अच्छा,
हाँ, वो लड़की के डायलॉग एंड वाले 4-5 लफ्ज खाए जाते हैं, वो समझ नहीं आता लफ्ज, उसके ना क्लैरिटी का इशू है। अदरवाइज वो मतलब शक्ल वकल बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन। कितनी बुरी लग रही है ये बात कहते हुए, मतलब लाइक वेरी खुश शक्ल, और उन्हें एक्टिंग आती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन आगे जाके थोड़ी सी वो जो डायलॉग डिलीवरी पे काम हो जाएगा तो एक अच्छा फ्रेश चेहरा हमें मिलेगा। ठीक है। इस ड्रामे में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो दो ही बंदे, एक उम्मीद और एक हम सहर खान और हमजा सुहेल। इसके अलावा मुझे इसकी कहानी इसलिए भी अच्छी लगती है कि वो है ही फेरी टेल। हाँ, उन्होंने जो नाम रखा है वो बिल्कुल परफेक्ट रखा है। अगर उसमें जो चीजें बड़ी फैंटेसी बेस्ड अनबिलीवेबल हो रही हैं तो वो अच्छा लग रहा है। अब जैसे उसका रिश्ता देखने आए हैं, हाँ, वो आए हुए हैं, वो सुबह से रात हो गई, वो आए हुए, वो दिखाए नहीं है। वो उम्मीद या छत से हो आई, कोठे टप बैठी है, पैसे ले बैठी है, ये कर बैठी, किचन में हो गई, खाने बन गए, पैटिस बन गए, सब कुछ हो गया। वो पूरे पाकिस्तान का एक राउंड लगा के आगे मेहमान सुबह से शाम नहीं उधर ही बैठे हुए। फाइनली शुक्र है लगा मेहमान दिखा दी, मुझे तो लग रहा था मेहमान भी नहीं दिखाएंगे, ऐसे मीटर खा देंगे, चलो निकलो कोई नहीं है। लेकिन अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो अली सफीना, जो उन्होंने फाद मुस्तफा की पैरोडी या उस तरह का कुछ मिक्स किया ना, वो बहुत उन्होंने अच्छा प्ले किया है, बड़ा मजा आया है। मतलब आप पहली 3-4 में ही पता लग जाता है कि यार ये कोई गेम शो का होस्ट आया है। जिस तरह से उससे एंट्री लिया ना, उन्होंने एस्टेब्लिश, उन्होंने अपनी एक्टिंग से कर लिया कि ये कोई गेम शो का ही कोई होस्ट है। इसके अलावा जो चीज़ इसमें उम्मीद है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, सहर खान, मैंने बोल दिया मेरे ख्याल में, है ना। और क्या, अदनान रज़ा मीर का कैरेक्टर बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और ही विल शाइन इंशाल्लाह, आई एम श्योर। मुझे शायद लग रहा है कि वो अपने भाई को खा जाएंगे, वो हाँ, मुझे सब फील होता है यार। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और हालांकि इस ड्रामे में रिक्वायर्ड भी नहीं है, स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा है, भाई से ज्यादा है, पावरफुल है, हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा है। तो वो शायद भाई को भी खा जाए, आई एम श्योर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या तुम दो भाइयों की लड़ाई करा दो। चलो छोड़ो। अच्छा नहीं, इसके अलावा और इस पे क्या है, ठीक है। ये अच्छा ड्रामा मैं नहीं छोड़ूंगा, जैसे लास्ट में मैंने हम तुम नहीं छोड़ा था ना, एंड पे जाके छोड़ दिया था शायद। नहीं, हम तुम एंड तक देखा था। अच्छा चलो ठीक है, चले। तो ये मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ चले, चांद तारा लास्ट राउंड में, चांद तारा। हाँ जी, चांद तारा जी लिखा है साइमा अकरम चौधरी साहिबा ने, डायरेक्ट किया है दानिश नवाज साहिब ने। ठीक है, फ्लो में तो पता है अजर से बात है। और ये बड़ी तीन प्ले पहले कर चुके हैं। हम तुम, वही तीसरा है काला डोरिया, और एक और भी था आइजा का और उस्मान मुख्तार, चुपके। ये मतलब ये दोनों का एक अच्छा बन गया। हाँ, वो बन गया है कॉम्बिनेशन। साइमा जी बता देती हैं कैसे ऐसे करना, दानिश कर लेते हैं एग्जीक्यूट। तो इसके एंसेंबल कास्ट में है जी दानिश तैमूर, आइजा खान, तुम नहीं बोलनी है, ठीक है, दानिश तैमूर, आइजा खान, आशिर वजाहत, जहाँ तुम्हें फंबल करती हूँ बता देना, आशिर वजाहत, मदीहा इफ्तिखार, वो तिल वाली क्या नाम है उनका, गज़ल सिद्दीकी, और है इसमें अल्लाह आपका भला करे, बस सबा फैसल, जो आयजा की माँ बनी, इतना अच्छा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। और वो जो टिकटॉकर है रुमैसा, ओह माय गॉड, वेरी गुड एक्टिंग। ठीक है, दानिश नवाज खुद, हाँ, और है कोई रह गया जी? हाँ है उसके चाचे दोनों, नाम नहीं आता, नहीं पता, आगा जी का और उनका नाम नहीं आता मुझे। हाँ चलो ठीक है, अच्छा खैर कोई नहीं, रमजान रहा मैंने। अच्छा, यही कास्ट है। और कहानी है एक डॉक्टर की और एक इंजीनियर की। डॉक्टर हैं जी डॉक्टर नैनतारा, जिनकी माँ है डॉक्टर राजिया। डॉक्टर राजिया जो है वो एक सिंगल मदर है, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी बेटी को अपने बलबूते पे पाला है और डॉक्टर बनाया है। ये कि हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। लड़की जो है वो हाउस जॉब अभी कर रही है, अभी वो प्रैक्टिस नहीं कर रही। उधर चलें तो उधर है बहुत बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ पे हैं दानिश तैमूर के वालिद, उनकी बीवी जो है वो गुल्लो जो मर चुकी हैं, वो बार बार गुल्लो का जिक्र करते हैं। उनके सब एक बड़े चचा हैं और उनकी बीवी हैं, जिनके हैं 2 बच्चे, आशिर वजाहत, एक ही बच्चा है आशिर वजाहत, उससे नीचे एक और चचा है दानिश नवाज, जिनके 2 बच्चे हैं, डॉलर, और दूसरी लड़की का मुझे नहीं पता क्या नाम है। अच्छा, हाँ ठीक है, तो ये कहानी है और इनको हो गया आपस में प्यार जी। अच्छा ड्रामा है, इंटरेस्टिंग ड्रामा है। अब आयजा खान जो है वो सारी ज़िंदगी अकेली रही हैं, अपनी माँ के साथ रही हैं और वो फैमिली लव चाहती हैं, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाना चाहती हैं, दानिश तैमूर से शादी करना चाहती हैं
और ये सब सिस्टम है। और ये पकड़े जाते हैं, वो उसको सालगिरह विश करने आता है, तब से बात चलती है रिश्ते की बात चलती है, तो वो चलती है सबा फैसल उनके घर। जब घर जाती हैं तो वहाँ पे वही जो ज्वाइंट फैमिली के बखेड़े हैं जी, बहुत वैसे ये वाला अगर ना भी पार्ट होता, लेकिन फिर वो कहानी कैसे आगे चलती। कौन सा वाला? वो जो बार बार डॉलर कभी उसकी ऐनक तोड़ देता है, कभी उसके ऊपर डॉलर, तो मैं कहता दिल करता है डॉलर की गिच्ची दबा दूं। इस तरह के बच्चे होते हैं जिनका दिल करता है कि हाँ, अच्छा, उस तरह के बच्चों की माएँ ज्यादा वगैरह होती हैं। हाँ हाँ जी, वो कहती है हाँ ठीक है, शुगर लगा हाँ, क्या बच्चे हैं? नहीं, बहुत बदतमीज बच्चे हैं, बहुत बुरा। डॉलर तो बहुत बुरा है। ऐसे बच्चे देख के मेरा शादी करने को दिल नहीं करता। सीरियसली हाँ, इतना शरारती बच्चा, मुझे बहुत नफरत है ऐसे बच्चों से। और वो बच्चा जो एक्टिंग कर रहा है उसके मुंह पे भी आता है कि बहुत खराब बच्चा है माशाल्लाह, बहुत खराब। कहना नहीं चाहिए कि बच्चों को, तुम्हें पता है, बड़े लोग पढ़ जाते होते, गलत बात। ये पढ़ जाने वाली बात पे भी लोग पढ़ जाते हैं। उसमें यार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि बच्चों का मसला नहीं होता इधर। बात यूजुअली जब हम किसी बच्चे को कह रहे हैं बच्चा बुरा है या बच्चे की हरकतें बुरे, हम पेरेंट्स की परवरिश की बात कर रहे होते हैं, अपब्रिंगिंग पे बात होती है। चलो खैर छोड़ो। हाँ। तो वो कहानी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी और लिखी भी बहुत अच्छी है। वो साइमा अकरम चौधरी के डायलॉग्स डे बाय डे बहुत रिफाइंड होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स भी हैं वो भी बड़े रेलेवेंट हैं। अच्छा, चारों ड्रामों में हमने कॉमन चीजें देखी। एक में टिकटॉकर है, किसी एक ड्रामा में कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर है, और फिर सबने डॉलर वाले जोक चारों ड्रामों में आए हैं। हाँ बिल्कुल, कि डॉलर चढ़ रहा है, महंगाई बढ़, मतलब कुछ चीजें कॉमन भी रही हैं सब में। अच्छा खैर, इसलिए भी खिचड़ी मिक्स हो जाती है। तो जो चीज़ इस ड्रामे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी एक्टिंग है वो है सबा फैसल की। बहुत खूबसूरत, वो लगती हैं बिल्कुल डॉक्टर राजिया ही लग रही हैं। हाँ, वो डॉक्टर साहिबा ही लग रही हैं कोई, और डर लगेगा ऐसी किसी औरत से बात करते हुए भी। मतलब वो उन्होंने एक्सप्रेशन ही ऐसे दिया, उन्होंने फेस ही ऐसे रखा, और उनकी ड्रेसिंग इतनी खूबसूरत है। हाँ, मतलब ऐसी कोई औरत मेरे सामने भी आ जाए, मैं भी थोड़ी देर के लिए सोचूं कि इनसे क्या बात करनी, किस तरह से बात करनी। बड़ा उनका दबदबा है। अच्छा, उधर उस साइड जाए तो उस साइड में ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर कम किरदार है, कहानी बड़ी अच्छी समझ आ रही। उधर ना वो खिचड़ा है, वो खिचड़ी भी नहीं, खिचड़ा पका हुआ है। एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव है एक्टिंग की, जब हम बात कर रहे हैं, आशिफ वजाहत की एक्टिंग बहुत खूबसूरत, एक अच्छा वो है, अच्छा इजाफा है वो इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी ड्रामा अच्छा नेपोटिज्म है, बहुत अच्छा नेपोटिज्म है। हाँ, रुमैसा एक अच्छी टिकटॉकर है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। वो एक्टर तो अच्छी है। हाँ, उसका तो कोई, मैंने पहले उनकी एक्टिंग नहीं देखी यार। ये जो टिकटॉक में 15 सेकंड की एक्टिंग जो अच्छा होता है ना, वो कर ही लेता होता है, ठीक है ना। अली खान हैदराबादी क्यों नहीं करता? क्योंकि वो शादी करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ ड्रामा, बहुत खूबसूरत है, इंटरेस्टिंग है, देखेंगे हम इंशाल्लाह। ये तो सबसे ज्यादा उसके साथ देखेंगे हम, ये सबसे ज्यादा। हाँ, शौक से। मैं तो बल्कि भी सोच रहा हूँ कि एपिसोड आने वाली है, देख के ही। हाँ, मैं इसके बाद यही रूटीन होती है। ये जब हमारा शो रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे ही उठेंगे। खैर, अच्छा, और इसमें क्या बात कोई रह गई हो मेरी करने वाली? आई थिंक सारा ही हो। नहीं, मैंने कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए और तो कुछ भी नहीं है। वो उसकी वही तारा की बेवकूफ़ियाँ, एम्बुलेंस पे उसको डेट के ऊपर गई, और ये सारी चीज़ें जो वो करती हैं, और अपना सिग्नेचर स्टाइल। ये आपने देखा, ये पहले स्टार प्लस के ड्रामा में होता था। हाँ जी, ये कोमोलिका था ऐसे, आई थिंक किसी एक वैम्प का था, किसी का, कोमोलिका का नहीं था, शायद शाइना वाले ड्रामे में था, कहीं किसी और में था किसी का। आई थिंक वो एक ड्रामा आता था वो वाला। अच्छा, ये ना, अच्छा, नाक पे ना उंगली फेरने के भी किस देश में निकला होगा, चांद में तो नहीं था? ऐसे भी है, एक ऐसे भी है, इस तरह से। अच्छा, ये तारा का सिग्नेचर स्टाइल है। तो इस तरह से। अच्छा खैर, एक चीज, गजल सदीकी जो है उनकी वजह शोहरत, वैसे मैंने आपको तो खैर नहीं पता, वो पहले मारवी ड्रामा में बड़ी फेमस थी, और ये हम टीवी पे मॉर्निंग शो भी कर चुकी हैं। हाँ जी, माशाल्लाह, अच्छी एक्ट, काफी अर्से बाद नजर आई है, काफी अर्से बाद। हाँ, ये रमजान ड्रामा का बड़ा फायदा है, मदिया इफ्तिखार जैसे देखने मिल जाते हैं। हाँ, मदिया इफ्तिखार भी मुझे याद है, मुझे जो उनका ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है वो है साइका। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने नाम लिया, या मैंने याद रख लिया। नहीं, मैं कहने लगा था नाजिया। नहीं, नाजिया जो है वो जवेरिया बासी का है ना। इतना क्यों याद रहे हो? वो अलीशा ने बड़ा मजे का उसको इधर डाले थोड़ा सा, है ना। आई लव दैट सॉन्ग। क्यों याद आ रहे हो
अच्छा खैर, साइका जो है मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा है उस दौर का, 2009 का, रजिया भट्ट ने वो लिखा था और उसमें ये वैम्प बनी थी मदी इफ्तिखार अगेंस्ट जुगन। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। खैर चले जी, मूविंग ऑन टू, अब आ जाओ नॉर्मल में। मुझे लगता है उधर हम फंस गए थे किसी जंगल में, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। आपको फील हुआ है? लिटरली मुझे लगा था कि ये बड़ा इजी होगा, हम कर लेंगे, लेकिन लग पता गया, लग पता गया। चलें हम रेगुलर ड्रामास की। हाँ, रेगुलर ड्रामा फौरन आ यूं ही यूं ही की बात करें, सबसे पहले ये कि यूं ही बहुत अच्छा हो गया। यूं ही ने तो पलटा मार लिया 360 डिग्री का भाई। मतलब लाइक जो शिकायतें थी वो मेरी खत्म हो गई हैं। हाँ, छठी और सातवीं किस्त थी हमारे पास, 2 जी किस्तें। जी जी जी। बड़ी खूबसूरत। मुझे माया की एक्टिंग अच्छी लगी है, बिलाल की भी, मुझे बिलाल भी अच्छी, कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो गए, खुल के सामने खुल के सामने आया ना, तो अब थोड़ा एक एक करके अब जैसे उसने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी ना किम ने, कि मेरी माँ जो थी वो शायरा थी और उन्होंने घर में उर्दू का ही रिवाज था, इसलिए उसकी उर्दू इतनी अच्छी है और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं कि माँ सख्ती करती थी। खैर उस पे हमारा गिला हमेशा रहेगा एक्सेंट पे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से, मुझे लगता है ये पीस उन्होंने बाद में ड्रामे में ऐड की है ताकि जो क्रिटिक्स है उनके मुंह बंद किए जाएं। लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छा चलो एक्सेंट असाइड, वैसे भी मजा आ रहा है, स्टोरी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और फन फैक्टर अब बढ़ गए हैं। अब हर कैरेक्टर को जानने का दिल करता है, मतलब लाइक इकबाल की स्टोरी भी जो खुली है ना उसके साथ, जुल्फी के साथ, वो भी एक मजेदार फैक्टर है। और इसके अलावा वो जो जुल्फी की और जो किम की जो आपस में केमिस्ट्री बन रही है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है जी, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है वो। और इसके अलावा किम की घर वालों के साथ जो केमिस्ट्री बन रही है वो भी मजेदार है। स्पेशली आई वांट टू मेंशन जो जिस एपिसोड के एंड तक हम रिव्यू करें, हमको सातवीं के एंड में जो वो कहती है ना कि नहीं, कि तुम गलत कह रही हो इकबाल, कि जो है डेविड किसी और से प्यार करता है। वो वाला सीन भी बड़ा अच्छा यहाँ पे ना कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी इस चीज को किया है कि किम जो है वो अमेरिका से पली बड़ी आई, इसको हर की जिंदगी की किसी की जिंदगी में नोक झोंक करने का बड़ा शौक है। जैसे सुरैया किसी लड़के के साथ गई है तो उसने घर में सबके सामने बता दिया कि वो लड़का कौन था जिसके साथ वो पी रही थी, या डेविड की जिंदगी में या किसी की जिंदगी में। बट इस दफा तो समझ आया है मुझे किम का कैरेक्टर थोड़ा ये वो क्यों कर रही है। मैं इसकी रीजन बता सकता हूँ। उसकी रीजन ये है कि शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसको चीजें छुपाना और ये यूं करना वो ये चालबाजियां नहीं आती हैं। वो जहाँ बैठती है उसका अंदाजा वहां से लगा, वो बैठती है, मैं तो जुल्फी को कह रही थी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, मैं प्रपोज करने लगी, तो यानी कि उसके अंदर कुछ है नहीं, वो शी इज वेरी ब्लंट। तो यही तो बात है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 एपिसोड गुजरे हैं, मुझे इन दोनों के कैरेक्टर थोड़े समझ आए हैं। उससे पहले बड़े उनके डायलॉग्स नहीं ना थे, वो बड़े वेग सा लग रहा था सब कुछ। जो और ज्यादा मजा आया वो ये कि वो जो इनकी दूसरी फुप्पो आई हैं घर वापस, वो उनकी जो फैमिली की इंटरेक्शन में जो केमिस्ट्री है मुझे वो भी अच्छी लगी। वही जो एंड वाला सीन है करंट एपिसोड, हुस्ना और इसका, हुस्ना जो उनकी उससे पहले तक ये था कि जब हम यूं ही देख रहे थे वो बहुत ज्यादा दीपक परवानी ओरिएंटेड था। अब उधर से निकल के दूसरों की तरफ जा रहा है। तो वहां पे जोलते थोड़े से एक्टिंग, वो शायद जब वापस आए तो फिर आए, अभी आई डोंट नो, बट हाँ लेकिन यूं ही बहुत अच्छा, यूं ही बहुत अच्छा। मुझे बिलाल इंटरेस्टिंग हो यार, मुझे बिलाल अशरफ भी अच्छे लगे इन 2 एपिसोड्स में। मैंने मेरे ख्याल में कल आपको जब जैसे मैंने यूं ही देखा, मैंने कहा इस दो तो यूं ही की कुछ और ही बात थी। क्रिटिक्स भी बात हुई, उसने कहा कि मैं बड़ी अच्छी शायरी करता था, लेकिन नकाद ने जो है ना वो मुझे सही पोइट्री नहीं करनी थी। उसने कहा निकाद कौन होती है? क्रिटिक्स। उसने कहा क्रिटिक्स खुद भी शायरी लिखते हैं भी, ये क्या बात हुई? ये एक अजीब ही सरवत नज़ीर ने चीज़ डालने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में उनको पता था माया अली को मैंने अगली किस्त में जाके ये चवली मारनी है, तो उन्होंने बीच में एलिमेंट ऐड कर दिया। एक और भी ये क्रिटिक्स वाली ही एक बात मैंने कहीं और भी इस तरह की कोई और सुनी, तो ये तो कोई ये कोई लॉजिक ही नहीं है यार। मतलब मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि वही जैसे मैंने पिछले 4 ड्रामों में भी बात की कि रमज़ान के जितने भी प्लेज आ रहे हैं उसमें ज़बरदस्ती की चीज़ें ऐड की गई हैं सो दैट क्रिटिक्स के मुंह बंद किए जाएं, और या इस वाली बात में भी आ जाए तो क्रिटिक्स को अपनी तरफ से शट अप कॉल दी गई है ना, रादर देन वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम ऑन क्रिटिक्स, कि आप क्रिटिक्स के मुंह बंद करें, आप अपना आर्ट और अपने कंटेंट पे ज्यादा टाइम ना लगा दें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप हर एक चीज, अब मुझे ऐसा लगता है कि ना हर चीज को इस तरह से डिवाइस किया जा रहा है
कि भाई क्रिटिक्स के मुंह बंद किए जाए। भाई हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हर बंदा क्रिटिक है। अब इस पे एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि भाई हर बंदा खाना खाता है और हर बंदा खाने की क्रिटिक करता है, तो हर बंदा ही खाना बना सकता है? नहीं। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को हम क्रिटिक करते हैं कि इसमें ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। क्या हम सारे गाड़ी बना सकते हैं? नहीं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट मून एक और ऐसा भी होता है कि क्रिटिक्स की भी एक मैं इधर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि फिर वो हर एक चीज को एक नजर से देखने लग जाते हैं। कुछ चीजें कुछ मार्केट के लिए होती हैं, कुछ चीजें कुछ और मार्केट। अब जैसे रमजान प्ले है, उनकी एक अलग वाइब है, उनमें बहुत ज्यादा उनमें मिर्मिख निकाले क्योंकि वो हमने 30 दिन रेगुलर वो आना है, तो उनके पास इतना वो नहीं है कि वो हर एक चीज को। हाँ, अब आजकल आप खुद बताओ इधर दुनिया में भी क्या ही ऐसा रह गया जिसके 30 एपिसोड होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सीजन डे बाय डे 10-10 एपिसोड से 7-7 6-6 एपिसोड्स पे आने शुरू हो गए, और इधर जो है मतलब हमने 30 दिन देखना है। तो खैर अब मैं वही कहूंगा कि जितने भी मेकर्स हैं वो क्रिटिक्स का मुंह बंद करने की बजाय अपने मतलब आपके नजदीक ठीक है, पता लग गया आपकी राइटिंग्स के थ्रू, आपके एक्शंस के थ्रू, आपके डायलॉग्स के थ्रू कि आप क्रिटिक्स को 2 कौड़ी का समझते हो, फिर उन 2 कौड़ी के क्रिटिक्स पे इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? करने दे उनको, बोलने दे बस, ठीक है। चलो जी। और मुझे मजा आया टू बी वेरी यूं ही का मुझे भी दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे सभी किरदार अच्छे लग रहे हैं अब एक्सेप्ट वो जलजले वाला लड़का, वो नहीं अच्छी एक्टिंग कर रहा, वो तो करता ही नहीं है, वो नहीं अच्छी है। खाकान अब्बासी, क्या नाम है? खाकान शाहनवाज, खाकान शाहनवाज, सॉरी नो बाय। बाकी सब अच्छे हैं। मुझे इकबाल सबसे अच्छी लगती है। इकबाल ने भी अच्छा, सुरैया ने बड़ा अच्छा किया अपना कैरेक्टर, हुस्ना ने बड़ा अच्छा किया, हालांकि ये सारे नए चेहरे हैं जी, लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं। जुल्फी ने अच्छा किया, जुल्फी ने भी अच्छा किया। तो ठीक है, चलें मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था मुझे प्यार हुआ था का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है, नीचे वो एवरेज से भी नीचे चला गया है, ज़ाया होता हुआ नजर आ रहा है प्रोजेक्ट। हानिया की एक्टिंग जो रिक्वायर्ड हालांकि थी ये वो वाली एक्टिंग उधर चाहिए थी, ये वाली, लेकिन वो एक्टिंग मुझे लगता है ज़ाया हो रही है। कितना को टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक बात बताऊं, मुझे तो एक जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग पॉइंट ये लगा कि जो इसका नाम क्या कैरेक्टर का, हानिया का, माहिर को, मुझे लगा कि माहिर को पता है कि उसके ससुर की डेथ हो चुकी है। नहीं, उसको नहीं पता। मुझे तो इस दफा पता लगा कि जब उसको पता लगा कि अच्छा इसको नहीं पता था वो तो आगे हनीमून वाली बाजी ने बताया ना। अच्छा हाँ, हनीमून वाली बाजी ने बताया कि उसका अब्बा मर गया था। नहीं तो मेरी बात सुनो, अंबर वाजिद को नहीं था पता? नहीं पता होगा ना उस बेचारी को, मासूम, वो कौन सा मिली? कुछ कंफ्यूजन हुई है मून, नहीं वो फिर उधर माँ उसको कहती है कि मुझे पता था कि मैंने इसलिए नहीं बताया, कुछ हुआ है पुट्ठा सीधा। माँ ने ये बात कही कि मुझे कॉल आई थी नूडल्स वाले बालों वाली आंटी की, हाँ, लेकिन हमने नहीं शादी करनी तुम्हारी बेटी के साथ। तो असल वजह तो वही है। हाँ, तो वो असल वजह तो उसको भी पता है, माहिर को भी पता है को, लेकिन माहिर अब उसका मतलब प्रॉब्लम है कि अगर जावेद शेख मर भी गया होता उसका कैरेक्टर उसमें, अब तो वो कहेंगे जावेद शेख ने मार देता, नहीं, अगर वो कैरेक्टर मर भी गया था तो असल बेइज्जती तो वो नूडल्स वाली आंटी ने की है ना। तो बेसिक वजह तो वही है ना। तो फिर दोबारा ये रिएक्शन, असल माहिर को जो इशू है वो ये है कि माहिर को लगता था कि मेरे से अरीब ने बेवफाई की है, जबकि अब उसको पता चल गया कि मेरे से अरीब ने बेवफाई नहीं की, उसकी माँ ने वो की है। ठीक, हाँ, तो अरीब ने क्या बेवफाई की है? उसको लगता था कि अरीब बारात नहीं लेके आया। अरीब तो बारात नहीं लेके आया, इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि उसकी माँ ने कुत्ता की इनकी, लेकिन उस कुत्ता के बाद इनकी बेशर्मों को तो बारात की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने लेकिन उससे बहुत कुत्ता की थी, बहुत कुत्ता वो मानती है, ठीक है, वो है मेरी बात समझो ना, लॉजिकल नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखो वो सिद्रा सहर इमरान को क्या समझाएं। हाँ, ये वो आपने देखा उनका इंटरव्यू फुशिया के साथ? मैं नहीं कुछ बोल सकता, मेरा बहुत कॉन्डरस्टैंडिंग हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाएगा और कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, इसलिए नहीं। मेरे तो दिल कर रहा है कि मैं ही लिखने शुरू कर दूं, मुझे लगता है कि शायद अगर फेक सिचुएशंस क्रिएट करनी है तो यार हम भी ड्रामे लिख सकते हैं यार। हाँ। अगर किसी कैरेक्टर को उसके अंदर ही नहीं रहने देना तो हम भी ड्रामे लिख सकते हैं। अब नीलो को देखो, कितना अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर था यार। हाँ। उसको एक रिश्तेदार ने क्या कह दिया कि मैंने रिश्ता करना था इसके साथ, उसने अपनी शादी को अना का मसला बना के माहिर के खिलाफ हो गए। नीलो तो ये नहीं थी। यस, आप देखिए कि किस तरह एक राइटर डेविएट कर जाते हैं अपने लिखे हुए कैरेक्टर से यार। यस,
कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रहने दें। इसकी फिर रीजन सुन लो ना, जो जस्टिफाई करते हैं। हाँ। जी ये ग्रे कैरेक्टर है, तो ग्रे कैरेक्टर ये वाला नहीं होता। ग्रे कैरेक्टर मेरे मुंह से गंदी गाली निकलने लगी थी, शुक्र मैंने कंट्रोल कर ली। तो हम 18+ शो नहीं कर सकते ना। ये देखो ना, शुक्र है हम वापस आ गए। ओह माय गॉड, मुझे लगता था मुझे भूल गया है ड्रामा रिव्यू करना। मतलब वो पीछे रमजान प्लेस वैसे हाँ, अच्छा नहीं, खैर ये इसका बताओ मुझे। ये यार ये राइटर्स नहीं है कंसिस्टेंट। ये नहीं बात, ये बात बैठी नहीं मेरे दिमाग में कि अगर उसको अब पता भी लग गया है कि वो बारात इसलिए नहीं लेके आया कि उसका ससुर की डेथ हो गई है या उसके बाप की डेथ हो गई है, तो असल रीजन उसके बाप की डेथ नहीं है। असल रीजन वो नूडल्स वाली औरत नहीं रखना चाहती थी, वो औरत ने इनको नीचा दिखाने के लिए, या उनको क्या नहीं, मैं बहुत गंदी बात है, इसलिए वो मतलब जो हैवी बातें थी वो बड़े मजेदार डायलॉग लिखे हुए थे। तो असल रीजन वो है। अब माहिर आपा का प्यार वापस जिंदा हो गया कि नहीं जी नहीं, वो तो ये है। तो ये तो वो साथ बेचारे को गालियां दे रही है, उसको मार पीट रही है, उसका क्या कसूर है? उसने तुम्हारा सहारा दिया, तुम्हारा साथ दिया। उधर फाहा की मां अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के अपनी सियासतदानियां शुरू कर रही है। अजीब पॉलिटिशियन बनी हुई है वो बोदा, अजीब बोदा लेके आंटी बैठी हुई है। ये नहीं, ये करेंगे, उसको ऐसे फंसाना है। ऑस्कर विनिंग तो रह गई इस दफा। ऑस्कर विनिंग तो है, क्यों नहीं है? फाहा की वो तो ऑस्कर विनिंग। लेकिन मसला ये है कि ऑस्कर विनिंग इस दफा कोई और जीत रहा है ना। कौन है? मेल में और फीमेल में। आप रोशनी डाल लें। अब पीछे डल गई है, ड्रामा रिव्यू हो चुका है जिनका आने वाला है ऑस्कर। अच्छा हाँ अच्छा हाँ। तो फाहा की क्या गंदी एक्टिंग है भाई। फाहा क्या, अच्छा फाहा का ना एक सीन अच्छा था बाय द वे मून, एक एपिसोड हम इधर रिव्यू करना भूल गए। इसकी वो जो कन्फ्रंटेशन थी उसके साथ अरीब के साथ हाँ। वो अच्छी, वो बहुत अच्छा सीन। उधर एक्टिंग बुरी नहीं थी, उधर एक्टिंग बुरी नहीं थी। वो जाविया ने भी बड़ा अच्छा किया था। यस कि तुम एक तस्वीर तोड़ो कि मैं 1000 तस्वीरें बनवाऊंगा। तुम होती कौन भाई, तुम हो क्या? और तो मुझे फाहा का भी नहीं समझ आ रहा कि फाहा बाजी का क्या दिमाग खराब हुआ है। ना उसे प्यार करती है, ना उसे और कुछ करती है। ऐसे कह रही मैं तो ऐसे कर दूंगी, मैं तो वैसे कर दूंगी, उसको मैं मार दूंगी, उसको ये कर दूंगी। तुम अलग नहीं है। नहीं, वो कहती है वो प्यार की शिद्दत है। प्यार वो प्यार की दुश्मन है ना, फिर खुद तो कुछ नहीं करती उसके साथ को प्यार श्यार। उसको इंटरेस्ट तो सिर्फ ये कि माहिर को नीचा दिखाना है। उसका जिंदगी का मकसद यही रह गया है। क्या हमारे राइटर्स ने यही दिखाना है हमें कि जो मेन वैम्प है वो बगैर किसी वजह के भी हीरो हीरोइन के पीछे पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला होगा? क्या राइटर्स का ये मकसद रह गया भाई? उसकी जिंदगी में मोटिवेशन फैक्टर क्या है फाहा का? मुझे ये बताओ, फाहा का मोटिवेशन फैक्टर बताओ मुझे, उसकी जिंदगी में चुड़ैल बन के आने का, ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करने का। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन? ऑन स्क्रीन बाबा क्या हो गया है, तुम भी बहक गए हो। कैरेक्टर में रहते। मूविंग ऑन, बस बहुत हो गया। मैं नीलो का डायलॉग सुनो ना, कहती क्या तुम्हारे किरदार की छींटें मेरे दामन को दागदार कर रही हैं। क्या था ये शर्ट तुम्हारी भी कहीं दामन दागदार हो गया था ना, मेरे भी लाइट सा दाग लग गया। अच्छा तुम्हारे मतलब बड़ी क्लासेस चल रही हैं आजकल। अच्छा अजीब नीलम, दुख हो रहा है मुझे यार, इतना पॉजिटिव कैरेक्टर। यू आर वेरी राइट, एग्रीड। तुम तो कैरेक्टर लेवल तक घुस के जाके उनको जस्ट, मैं तो ओवरऑल प्लॉट की बात कर रहा हूं। तुमने तो चलो वो भी एक्सेप्ट कर लिया ना एज ऑडियंस। हाँ चले मूविंग ऑन, चले आपके फेवरेट तेरे बिना मैं नहीं की तरफ। तेरे बिना तू नहीं। इस दफा क्या था तेरे बिना मैं नहीं? तेरे बिना मैं नहीं की ये दोनों एपिसोड डेडिकेट होती हैं आइजा अमान को। बहुत अच्छा काम। आइजा अमान को, शहजाद शेख को, शहजाद शेख बहुत अच्छा काम किया। सोनिया के आप मेरी बात मान जाए, मरी वाले जितने भी शॉट हैं वहां पे एक्टिंग नहीं ठीक, वापस आगे फिर ठीक हो गई। वापस आते ही कोई एक और ही एनर्जी आ गई है। कराची है ना, मैं अब मानते हो ना अब ये बात कि वहां पे थकन की वजह से एक्टिंग नहीं हुई। मरी वाला शूट उन्होंने बाद में किया होगा ना, तो तब सोनिया को पेमेंट मिल गई होगी, उन्होंने कहा होगा जो मर्जी करूं कोई नहीं खैर है। नहीं, मैंने रीजन आपको बताई थी कि इतना क्रू जो लेके गए हैं तो थकन हो जाती है। मैं समझ जाऊं बात। किसकी? फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन है ये ड्रामा। आई थिंक पैसे कम दिए होंगे। नहीं, फहद पैसे बहुत खुले लगाते हैं। ये अंडर द टेबल बातें करने की क्या जरूरत है? अच्छा चलो, अच्छा खैर हाँ। अच्छा मुझे इस अब वही बात कर लो तुम उसकी तमकीनत की। अच्छा नहीं तहनीत का सांस। मुझे तहनीत का कैरेक्टर इतने अच्छे तरीके से प्ले करनी है आइजा अमान।
उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें की। उन्होंने कहा मेरी अपनी पर्सनल कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ। अब ताहिरा बाजी देखो ना, ताहिरा बाजी बार बार उसको एहसास दिला रही है कि तुमने बच्चे संभालने हैं, तुमने मैंने गालियां देनी है ताहिरा बाजी को किसी दिन बैठ के, और वो सारी जो क्लिप होगी ना वो होगी टू 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 टू। आई नो, ऐसी औरतें घर खराब करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी ये ताहिरा ना होती, इसकी शादी आज हो जानी थी। ताहिरा तीली, ताहिरा तीली उसका नाम रख दो, ताहिरा तीली। ताहिरा सिद्रा। अच्छा खैर, हाँ। उसने कहा मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ भाई कि अपने शोहर के आगे पीछे फिरती रहूं उसके घर वालों को खुश करने के लिए, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी है। मैंने पहले ये बात की थी। उधर उधर देखो ना, मुर्तजा काट का उल्लू, ठीक है, बहुत इतना काट का उल्लू है। वहां पे उसको कभी कहा नहीं जिंदगी में, और यहाँ पे इनके घर आके कहता है अपने ससुराल में कि तहनीत, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अच्छे अच्छे खाने बना के दो, मैं तो चाहता हूँ मेरी बीवी मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने क्यों बनाए भाई। मैं एक बात बताऊं, यही कैरेक्टर तो है जो ग्रे होता है फिर। हाँ ये वेल रिटन ग्रे, वो जो ग्रे उधर बनाया ना, वो ये यहाँ पे फिट बैठता है कि ये जो है उसके अंदर एक अजीब जंग चल रही है, घर वर्सेस सोनिया वर्सेस तहनीत। ये काम, उसका काम में भी तुम्हें पता है ना कोई प्रॉब्लम थी, वो काम भी उसको कोई काम में भी दिल नहीं लगा उसका। नहीं उसका वो उसकी कोई खास पोस्ट नहीं थी, उसकी रिसेंटली प्रमोशन भी हुई, आप ये चीजें भी सोचो। तो वो जो इस दफा मुझे जो शहजाद शेख का कैरेक्टर है ना, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स नजर आई है। तो हाँ, वही जो बात तुम कह रहे थे, ये वाली कि तुम खाना बनाना मेरे लिए खाना बनाए, वो कहती थी मेरे से पूछ के तुमने नहीं शादी की, मुझे तो रोटी भी नहीं पकानी आती। उसने कहा तहनीत ने, उसको मुझे तो रोटी भी नहीं पकानी आती। उन्होंने तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बीवी अच्छे खाने बना सकती तो किसी और से शादी करते, मेरी जिंदगी की बर्बाद। मतलब आप शादी करते वक्त देखा ही नहीं कि किससे हो रही है, बस कर बांध दिया ना किसी भी खोंटे से, तो बंद गई है। तो अब तुम्हें याद है कि इसको वो भी करना है और वो भी करना। और ये बहुत मजेदार हुआ है कि उनको ये लगा था, फिर वही मैं कहूंगा कि राइटिंग की कम बहुत खूबसूरती। अच्छा, ये लिखा किसने है? महामलिक ने। महामलिक ने। मैं कहता हूँ कि कोई शदीद उन्होंने मेहनत की है कि उन्होंने जो ये है तहनीत, उनको लगा कि सोनिया इज वेरी एडवांस, हम तहनीत ले आते हैं, ये हम टेम कर लेंगे, बोलेगी नहीं, ये टेम कर लेंगे। वो नहीं किया, नहीं हो रही वो एक मजेदार फैक्टर है मुझे इस ड्रामे का जो पसंद है। कारमा पकड़ रहा है इनको। यस, बुशरा अंसारी के कैरेक्टर को कारमा पकड़ रहा है। यस यस। तहनीत, अब बताइए तुम्हें तहनीत क्या करेगी वो। लेकिन अब आगे जाके फिर वही सोनिया नेगेटिव हो रही है ना, एक उस चीज का मुझे थोड़ा सा दुख है। लेकिन वो कैरेक्टर में रहते हुए नेगेटिव। अच्छा, एक तो कैरेक्टर में रहते हुए नेगेटिव, लेकिन वो जो बातें भी कर रही है, लेकिन वो बातें भी तो गलत नहीं है ना। वो कहती है ना कि शादी करके भी तो उसने कहा था तुम्हें, ऐसे ही है। हाँ, तो ये चीज अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आ रही है ड्रामा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेल रिटन ड्रामा, वेल रिटन कैरेक्टर, वेल एग्जीक्यूटेड कैरेक्टर, हर कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो बस ठीक है, चलते हैं आगे। अब वो बार बार उसको चीट कर रहा है अपनी बीवी को। मुर्तजा बार बार नूर से मिलने जा रहा है, बार बार नूर से मिलने जा रहा है, जिस पे उसने तहनीत दिखाया कि आपने अगर यही सारा कुछ करना था, चोली मेरे साथ खेलनी चाहिए, मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की। शी इज राइट। तो वो बड़ी अच्छी एक्टिंग है सामान ने की है। तो मूव ऑन करते हैं हम फिर अगले ड्रामे की तरफ, जिसका नाम है तेरे बिन। नहीं, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। यस मोहन, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पता है कि मेरा फेवरेट ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा, मेरा फेवरेट आजकल तो यही सबसे अच्छा जा रहा है ना। जो उसमें एक फ्लो चलती है ना चीजों की, सिचुएशंस की, मुझे लगा। अच्छा, बाय द वे लास्ट वीक हम नहीं तारीफ कर पाए वो जो उसके कैरेक्टर घर से निकल जाता है, मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी थी कि उसने वो हथियार नहीं डाले। अज़मिया ने कहा कि भाई मैं हार नहीं मानूंगी, हालांकि उसने कॉल पे बात की फरदीन के साथ, उसको तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे पास साथ जाऊंगी अमेरिका, तुम जो कहोगे वो करूंगी, सारा कुछ, आई लव यू, ये वो सारा कुछ। बट उसने फिर सोचा कि देखो घर में तो मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं है। माँ से उसने कोशिश की बात करने की, इवेंचुअली माँ तो वो है पागल। माँ से मुझे माँ की एक्टिंग याद आ गई है। असमिया भाग गई है। हाँ, कहाँ चलेगी कोई पता नहीं, कहाँ चलेगी है असमिया तो ऐसी नहीं थी। भाई साहब ना करे, भाई साहब ना करे प्लीज, भाई साहब असमिया ऐसी नहीं है, नहीं भागी तो नहीं है, यहीं की होगी। अजीब सीमाबाजी लगी हुई अपने हिसाब से। इनका नाम सीमा है मेरे ख्याल में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चुराहा में होती थी याद है आपको? हाँ, चुराहा में भी होती थी। चुराहा में ये चलो अच्छा कर लेती थी, वहम थी तो वहम को इतनी वो नहीं करनी पड़ती। अच्छा खैर, अच्छा नेक्स्ट। यहाँ पे वो मिक्स है, नेक्स्ट यहाँ पे वो हीरोइन के रूप में विलनी है। तो अच्छा, बाय द वे,
अच्छा फरदीन ने शुरू एपिसोड 7वीं 10वीं यहाँ से हुई कि फरदीन ने सबके सामने शर्मिंदा किया अज़मिया को, माफी मंगवाई। मैं इसी के साथ यहीं से अज़मिया की वो मैं thought कहना है process शुरू होता अज़मिया जो है ना एक्टिंग हाँ किंजा हाशमी बहुत वेरी नाइस बहुत खूबसूरत है ना। वो जो घर से निकलती है चादर ओढ़ के, वो लग रहा है कि शी इज अ गर्ल नेक्स्ट, शी इज अ गर्ल नेक्स्ट डोर। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो किया। डिफरेंशिएशन है हुक में, और वो जो हम डिफरेंशिएशन पे पीछे कुछ अर्से से लड़ रहे थे कि जैसे उन्होंने उस ड्रामे में भी किया, सवेरा नदीम वाले का क्या नाम था, वहम, लेकिन वहां से अब डिफरेंट हो रही हैं, वो अपने जोन से बाहर निकल रही हैं। यस यस किंजा हाशमी तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया। हाँ जी बस। बाकी भाई फरदीन का पागलपन, हाँ फरदीन का पागलपन तो स्टैब्लिश हो गया ना, वो तो वो पता लग गया, हर एक को पता लग गया। इनमें अच्छा मुझे एक और चीज भी इस ड्रामे में राइटिंग के हवाले से अच्छी लगती है, उसका जो भाई का करेक्टर है वो बड़ा उन्होंने लॉजिकल और बड़ा समझदार इंसान बनाया है, जो कि चीजों को एवं नहीं फैसले ले लेता। वो सारी सिचुएशंस वो देख के कहता है कि अच्छा नहीं अम्मी ये तो ये तो ये तो ये। अम्मी बड़ी पागल है, लेकिन उसकी बीवी जो है वो चुड़ैल है, वो बड़ी डायन है। हाँ डायन है, जो आप कहना चाहते हैं मैंने समझ लिया, लेकिन हाँ वो वही है। हाँ ठीक है। अच्छा खैर, तो आई थिंक मूव ऑन करें। हाँ मूव ऑन करें। ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये दो किस्से अच्छी थी। अभी आगे जाके इसने अब वो जो एक एंगल आना है ना, वो एंगल भी मुझे लग रहा था कि वो एंगल अभी अच्छी बात एक और भी चलो राइटिंग की साथ साथ हो जाती है कि हमें लगा था कि वो एंगल एम ही आ जाना किसी दिन, एम ही नहीं आएगा, सिस्टमैटिक आ रहा है, उसकी रीजनिंग बड़ी अच्छी जा रही है, वो रीजनिंग बड़ी अच्छा। मुझे अज़मिया का ये स्टैंड वाकई बहुत अच्छा लगा कि वो उसने वो बर्दाश्त नहीं किया सारा कुछ, और उसने कहा जो भी है चाहे मैं बदनाम हो जाऊं कुछ भी, लेकिन मैं इस इंसान के साथ नो मींस नो। अब वो उनके घर रही एक दिन। अच्छा खैर हमने वो बॉस की तो बात ही नहीं की, जकी की भी एक्टिंग अच्छी थी, बहुत खूबसूरत। मीने ये की हैं, मीनी वो की हैं, बड़ा अच्छा किया। वो जो उसको मशवरे देता है वो भी बड़े अच्छे थे। और उसके घर में नादरा खातून नादरा अच्छा कर रही हैं, उनकी मदद नहीं अच्छा कर रही, उनकी मदद नहीं अच्छा कर रही। हाँ वो बेचारी क्लमसी हो जाती है, थोड़ी पेमेंट मिली होगी ना। चलो हुक की तरफ चलो, मूविंग ऑन टू हुक। जी मून हुक 13वीं और 14वीं एपिसोड थी जी। आउट ऑफ नोवेयर जो है वो रेशम चुड़ैल निकल आई। ये बात समझ नहीं आई, जरूरत भी नहीं थी। रेशम का चुड़ैल होना समझ नहीं आता। रेशम का चुड़ैल होना बनता है टुवर्ड्स जाफर इलाही, नहीं हया हया बनता है ना, लेकिन वो कहती है मैं इनको खून के आंसू रुलाऊंगी और उनको क्या। अच्छा भाई तो शी इज अ बेवा, या एक ये फैक्टर भी है, ये बेवा है और ये प्यार करती है शहीर से जो मर चुके हैं। तो तुम शहीर के कातिल के साथ नफरत करो, तुम उसके घर वालों के साथ कर रही हो। ये बात कह रहा हूँ ना मैं आपको। वो शायद इसलिए कि मेरी शादी नहीं करवाई उन्होंने शहीर के साथ। हिना दिल पसीर किस लिए दुश्मन है कि शहीर के साथ उन्होंने शादी नहीं करवाई। तो शहीर तो दुनिया में ही नहीं रहा, दुश्मनी तो कायम है ना, रहे ना रहे। तो ये रेशम की मुझे नहीं समझ आई रेशम का क्या लॉजिकल, रेशम की क्या रिवेंज स्टोरी है, वाकई नहीं समझ आती। बस वो रेशम इसलिए डालेगी है क्योंकि साइमा है। हाँ नहीं इट्स अ जोक भाई, प्लीज इस चीज को लाइट लिया जाए। अच्छा हाँ खैर, हाँ मून नहीं। अच्छा बाय द वे इस ड्रामे को मैं सच बात बताऊं, जितने भी ड्रामे देखे सबसे ज्यादा मुझे टाइम इस ड्रामे में लगा देखते देखते। क्यों हजम बोरिंग था, बहुत ही बोरिंग था यार। ये हुआ कि ज़यान को उसने कह दिया रेड फ्लैग, लेकिन ज़यान तो अभी भी नहीं काबू आ रहा ना भाई, लीचर मीडिया पे पहुंच गया। हाँ क्या चाहिए तुझे ज़यान? चाहिए हम मानते हैं, लेकिन इतना भी क्या नहीं, मतलब कि तुम्हें हया से प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन अब इतनी भी क्या जुनूनियत यार कि तुम मौत के मुंह से तुम बाहर निकले हो ज़यान। तुम्हें पता है कि जाफर इलाही इतना लाहौर दा बाबा खुद लावा है, वो मार छोड़ेगा तुम्हें, तुम्हें गाड़ देगा जिंदा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर वो पागल हुआ है जिसको पता ही नहीं है जाफर इलाही की क्या वो है शशके, ठीक है, समझ गए तुम जी। अच्छा खैर मुझे जो है ना हुक में कोई नया सिरा नहीं समझ आ रही यार। आई डोंट नो, अब असल में वो ये दिखा रहे हैं कि अब हया जो है वो जाफर इलाही के दिल में घर कर रही है। हुक किस चीज की है? मैं 14-16 सैमा जी की, वो पिट रही हैं कि मुझे प्यार मिल जाए, अपने शोहर का नहीं मिल रहा। तो वो इतना हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, स्क्रिप्ट का जो मरकजी ख्याल है ना वो नहीं समझ आ रही। स्क्रिप्ट का मरकजी ख्याल है हया की हुक है, किस चीज की? भाई उसको ज़यान नहीं मिला तो हया ने तो कह दिया, उसे छोड़ दिया उसे। अब जाफर इलाही नहीं मिलेगा उसको, पार्शली मिलेगा।
क्योंकि पार्शली तो वो उसका है, मैमूना का। दिल से बात बताओ, तुम्हारा दिल मानता है ये? अच्छा भाई तुम हु को लेके बैठ गए हो फजूल में उसके टाइटल पर, ठीक है नाम तो एम ही रख देते होते ड्रामे का। फिर इस ड्रामे क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये बताओ, ये समझ नहीं आया मुझे हु का। अभी इससे अगला जो ड्रामा है ना उसमें तो बहुत सवाल है इस तरह के। तो फिर अगले पे चलो, फिर अगले पे इसको चले, छोड़ दो। हाँ फिर चलो ठीक है, मूविंग ऑन टू तेरे बिन। तेरे बिन मून, मून तेरे बिन, तेरे बिन रह रहा है 85 के दशक में बॉलीवुड की फिल्मों में, जहाँ पे दुल्हन को उल्टी आती है, बहू को उल्टी आती है, तो सास कहती है लो जी हाँ साढ़े खानदान दा वारस आना हो गया। और सास भी वो जो पता नहीं कितने गांवों के फैसले सरपंची है। ये देखो क्या दिखाती हैं मेरी तो जिंदगी गुजर गई, अभी तक वो सिचुएशन ना सुनी कि दुल्हन को लड़की को उल्टी आई है है तो ऊपर वालों ने कहा बगैर किसी तस्दीक के, हाँ। बगैर डॉक्टर को चेक करवाए, बगैर किसी के जी बात ठीक अब है। तो छोटे छोटे घरों में भी लोग पहले डॉक्टर के पास जाके यार स्ट्रिप्स मिलती हैं बाबा, प्रेगनेंसी स्ट्रिप मिलती है, उन्होंने हब्स में इतना अच्छा दिखाया है। हाँ, ठीक है सॉरी हाँ तुम 50 रुपए की उसको स्ट्रिप ला के दे दो माँ बेगम। खुद ही लेके जाते हैं गंदी साइडों पे हम हाँ। तेरे बिन वाले। हाँ हम खुद नहीं जाते, हम नहीं जाते भाई, हम नहीं जाना चाहते, लेके जाती है हमें बाजी नूरा। अभी तो मुझे उस पर भी तप है ना, वो इंटरव्यू इंशाल्लाह मैं करूंगा उसमें डिस्कस। मीनिंगफुल में। अच्छा खैर, अच्छा फिर इतनी डिटाई है इस औरत की यार। उधर चलेंगे ना, उधर अभी पहले नहीं इधर भी आएगी ना। डिटाई किसकी? कुछ भी कहती थी ना, माँ बेगम की या माँ साहिब की? ना माँ बेगम की ना माँ साहिब की, नूरा बाजी की। अच्छा नूरा बाजी की। यार इतनी मेच्योर बहन है उनकी, आलिया मखदूम। इतना अच्छा ड्रामा उन्होंने हब्स लिखा है, एंड पे उन्होंने चलो खराब कर दिया, वो अलग बात है। यहाँ पे तो फ्लक्चुएशन ही नहीं खत्म हो रही चीजों की। जो भी बात राबिया कहती थी आगे से कहती अभी आप अभी से ये सोच रहे हैं, अभी आगे तो आप फिर क्या पता नहीं क्या कहेंगे। मीनिंगफुल का कंटेंट इधर ना करो ना, उधर करेंगे, मजा आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो भाई क्या क्या कहाँ रहते हैं हम? क्या हम इस चीज से कभी बाहर नहीं निकल सकते कि उल्टी आने का मतलब सिर्फ जो है वो प्रेगनेंसी है? क्या उल्टी आने का मतलब ये नहीं कि हमारा पेट खराब हो सकता है? क्या उल्टी आने का मतलब ये नहीं कि हमने रात को शायद कोई ऐसी चीज खा ली हो, हमारा गला खराब हो गया हो? क्या उल्टी मतलब लड़का भी उल्टी करेगा तो प्रेग्नेंट है? अजीब अजीब। अच्छा क्या क्या मतलब मेरा दिल करता है मैं पिट्टा मैं पिट्टा क्या करूं मैं यार, निकल आओ इन चीजों से। 2023 में रहते हम। हाँ। जियो का प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़े लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। बाजी ने बीएड पता नहीं किया, एमए पता नहीं कौन सी लिटरेचर में किया हुआ है। इतनी सी लॉजिकल भी नहीं हो सकती आप, इतना सा भी नहीं लॉजिक को सोच सकती आप। मैं बोलूं? पैरों में सूजन आ रही, लड़का होगा। ये वाली बात कहनी थी, तुम्हें कैसे पता? क्यों लड़का होगा बाजी? कहाँ पे रहती हो तुम? अच्छा द प्रॉब्लम इज सूजन भी हो गई। हाँ, सूजन हो तो फिर लड़की होती है, वैसे भी नॉर्मली कहा जाता है। बेटा सेकंड, हाँ। अभी तो सिर्फ उल्टी हुई हाँ। थी, फिर सूजन भी हो गई। सलाम है भाई, सूजन भी सलाम है तेरे बिन की पूरी टीम को। भाई हम इस काबिल नहीं है कि इस ड्रामे को हम रिव्यू कर सके, ये बियॉन्ड लेवल है भाई। अच्छा बाय द वे इस दफा मैंने देखा, मुझे बड़ी स्टार प्लस वाई भाई, बड़ी स्टार प्लस के भी वो ड्रामे, वो नहीं जो कि सास भी बहुत ही कहानी घर की वाले, नहीं केसर नहीं, उसके भी बाद वाले, वो जो बाद में जब कोई भी नहीं देखता तो वो अच्छा वाले। वो वाले, हाँ ये साथ निभाना साथिया, हाँ इस टाइप के गंदे ड्रामे, जब जहाँ पे हिरमन मक्खी बन जाती है, कभी वो गले का फंदा लेते उड़ती। तो ये फैक्टर है इस ड्रामे में, उसको जिन नजर नहीं आए थे, आपको याद नहीं है? भूल गए हो आप? हाँ, उसमें ये फैक्टर भी है कि मक्खी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है मीरब के। मेरी बहन आप हैदराबाद में रहती हैं, दिल्ली में नहीं रहती आप। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद पटना में नहीं रहती आप, शायद कोई 20 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाए। बनारस में नहीं रहती, क्योंकि ड्रामा तो बढ़ सकता है, 20 ड्रामा तो बढ़ा ही जाओ, ये तो कसौटी है। लस्सी से जितना मर्जी पानी कसौटी है, क्या थे कैरेक्टर्स, क्या हो गए हैं, क्या इनके मोटिवेशन हो फैक्टर्स थे। सकता है ये बात अब ये भी कर दें कि मुर्सिम मर गया है, 2 महीने बाद मुर्सिम जिंदा हो गया फिर से, कर बहुत सकती है। पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है मीरब जो है वो मर जाए, बाद में प्लास्टिक सर्जरी करा कोई और औरत मीरब बन के आ जाए,
कुछ भी कर सकते हैं अब ये यार, अब तो ये कसर रह गई है। हाँ यू राइट अब तो प्लास्टिक सर्जरी वाली कसर रह गई है जो हम स्टार प्लस में मिस करते हैं ड्रामों में, कि कोई औरत वैम्प है और वो प्लास्टिक सर्जरी करा के हीरोइन की रूप धारण करके आ गई है, उसके बाद वो हया जा रही है ना नेक्स्ट एपिसोड में विलेज, अपने विलेज वापस चले जाए, अल्लाह करे चले जाए विलेज, कि एक आधा बंदा लेके जाएगी वो, ऐसे जानवर नहीं लगती। अच्छा इतनी कोई माँ बेगम, बंगाली अच्छा बाजी माँ के पास बेगम जा रही है है कि फिर माँ से। साहिब है, ये बता दो यार वो सब कुछ ही है, क्यों ये माँ साहिब वाला एडिशन क्यों हुआ ये एकदम ही? दिल किया होगा उनका, डिफरेंट डिफरेंट अलकाबात से पुकारा जाए उनको, वो भी तो थी ना मासा, हाँ मासापुरा। यार मुझे तो डिप्रेशन होता है ये ड्रामा देखते हुए यार, 4 एपिसोड्स आज एक साथ देखी हैं। हाँ मैंने भी 4 इकट्ठे देखे हैं एक साथ। मैं तो अजीब ही एक दुनिया चल रही है, अजीब ही एक पैरेलल अच्छा, यूनिवर्स the चल रही problem है। is कि जब आप ड्रामा खत्म करते हो आप कहते हैं मैं कहाँ पे हूँ भाई, ये तो वो दुनिया ही नहीं है। बिंच वॉच किया ना 4 एपिसोड इकट्ठे, तो लग पता गया कि ये है क्या, मतलब ये तो और घूम गया भाई, वो और ज्यादा उसकी बुराइयां हाईलाइट हुई हैं मुझे तो इस दफा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऊपर से वो ऑस्कर विनिंग एक्टर फिर से रोहेल आ गया है, भी मैं ही तुमसे प्यार करता हूं। अच्छा, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह खाए हैं। सकता। उदो तू किथे से भी ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ कुछ हो रहा ਸੀ। मुर्तसिम की इम्यूनिटी बड़ी खराब है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। गंदे खाने खा के कुछ नहीं हुआ उसे, घर के साफ खाने खा के उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या करें बेचारा, नाजुक मिजाज है, बाहर के खाने कान गिज्जा होया है। मसला ये है कि जब आप ओपरा कुछ खाए तो फिर आपको होता ना, तो बाहर की सारी जिंदगी उसने खाया, ओपरा घर का था, बीमार पड़ गया। ठीक है, मीरा बेचारे ने पता नहीं केड़े दाल चौल खादे सी, ओदा पेट खराब हो गया, उल्टियां लग गई, फूड पॉइजनिंग सिचुएशन। अच्छी कैसे छोड़ रही होगी। अच्छा, फिर मलिक जुबैर आ गया अपनी गंदे ढेले लेके। शर्म करो वैसे शिकर है उन्होंने ये एलिमेंट नहीं दिखाया, नहीं तो भाग में आगे कहती प्रेगनेंसी में ये हो जाता है। माँ बेगम तो ऐसी है, स्मेल सूंघ के बता दे लड़का या लड़की है। माँ बेगम लड़का है। माँ बेगम अल्ट्रासोनिक नोज, इंफ्रारेड अल्ट्रासाउंड करती है, अल्ट्रासोनिक नोज। लड़की है। शट अप मोन। नेक्स्ट रोहेल की बात हो रही थी, रोहेल को छोड़ दो ना, वो तो आ गया इसकी जिंदगी में मीरब के वापस, पता नहीं कहाँ से, जब दिल करता है डाल देती है, जब दिल करता निकाल देती है। नूराबाद जी अपनी मर्जी की मालिक है। देखो नीरब गई उसको मिलने के लिए, रोहेल को चले जाती हैं फ्रेंड्स आपस में, दे आर फ्रेंड्स। शी हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, शी हैज नॉट बीन टू हैदराबाद बिफोर, सो चले गए मिलने। उस पर इतना इशू बन गया भाई, मेरी गैरत, मेरी बेटी बेगैरत नहीं हो सकती, मेरी बेटी ये नहीं हो सकती। क्या करके आई है भाई, रेस्टोरेंट में मिल के आई है ना। फिर वही बाद में कहूंगा, नहीं कहूँ ना कहूँ, क्या सो के तो नहीं आई। क्यों ऐसे करते ये हैं तो आप? हमने पहले कर ली थी। हाँ कर ली थी। अच्छा खैर मुझे जो बात समझ नहीं आती वो जो हया का और उसका क्लैश है, मीरब का। अब माँ बेगम अंधी जो वो गांव भेज जा रहा था मुर्तसिम, उसके साथ उन्होंने हया को क्यों भेजा? माँ बेगम नहीं जाती यार मसला सिर्फ ये है और कि वो सनसनी पैदा करनी है। सारी रात हया के मुंह के ऊपर एक लस्ट था। आई एम सॉरी टू से इट वाज नॉट लव। वो कुछ बहाने ढूंढ रही थी कि एक मुर्तसिम पे वो निछावर हो जाए। आँख में कांटा चुभ गया, मुर्तसिम। व्हाट वाज दैट? गजरे भी गुजरे हैं वैसे बाय द वे हमारे पिछले टर्नओवर में, कोई गजरों वाला भी सीन हुआ था। यस अजीब इन्होंने अपनी एक यूनिवर्स जो है वो क्रिएट की हुई है स्टार प्लस की। वो स्टार प्लस में नहीं होता था लड़के लड़की पकड़े गए, अब रंगे हाथों पकड़ लिया उसने मीरब ने जी, हया को और मुर्तसिम को जी। नहीं यार, नहीं, मेरा दिल मानता ही नहीं है यार। लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट, ये इकट्ठा एंटरटेनमेंट है जो लॉजिक को डिफाई कर दे, हर चीज को डिफाई कर दे यार, कॉमन सेंस को डिफाई कर दे जो चीज, वो कैसे वो एंटरटेनमेंट हो सकती है? मैं ऐसे एंटरटेनमेंट को नहीं मानता, और बहुत सारे लोग हैं हमारे जो नहीं मानते, और एक्टर्स खुद नहीं मानते। वो कहते हैं ओवर द टॉप ड्रामा बनाया हमने, वो आंटी खुद कहती हैं।
नूरा बाजी तो क्रिटिक्स जिन्होंने ये वर्ड क्रिएट की है, क्रिटिक्स तो नहीं वो कहते। तारीफें करें, वो कैश करवाएं फिर। उन्होंने इंडिया से फैन और लेने हैं ना, क्योंकि इंडिया में तो ड्रामा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, वहां पे तो स्टार प्लस के लोग, उन्होंने तो इस तारीफ ही करनी है ना। वाओ, मुर्तसिम और मीरब का रोमांस, बेस्ट रोमांटिक ड्रामा एवर, बेस्ट रोमांस एवर। रोमांस की अम्मी, रोमांस की आंटी, रोमांस की दादी, ये जितनी तुम ये बातें कर रहे अलकबा हो ना, नूरा बाजी को दी हैं लोगों उतनी नीचे गालियां भी होंगी हमारे खिलाफ। दे। वेलकम सारे सारी गालियां नु वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा आगे। हाँ, चले जी। अच्छा, शादी का कॉन्ट्रैक्ट खुल गया इनका जी, जहाँ पे एक पॉइंट मुझे पसंद आया कि मुर्तसिम ने यहाँ पे मीरब का साथ दिया, वो बहुत अच्छा कि पॉइंट हमारा जो अच्छी है उसकी तारीफ करो ना। वो अच्छी है, हाँ हाँ। ये चीज अच्छी थी कि मुर्तसिम ने यहाँ पे मीरब का साथ दिया, ठीक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, हमारी आपस की चीज है, मियां बीवी तुम। और उसपे वो जो उसपे जो सब घर वालों को उसने आईना भी दिखाया ना, वो वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा था। हाँ, वो बहुत कि अच्छा तुम था। लोगों ने जबरदस्ती उसकी शादी की, उसकी मर्जी की, तो फिर वो क्या करती बेचारी। तो मुर्तसिम वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। बाकी ओवरऑल मेरे अल्लाह माफी है। तेरे बिन यूनिवर्स। हाँ, ये एक फेक दुनिया बनाई हुई है, हम उसी दुनिया में घुस के ना इसको रिव्यू करें जैसे बाकी रिव्यूअर्स करते हैं। शायद फिर मजा आए। इस दुनिया का हिस्सा बन के देखते हैं नेक्स्ट वीक। ओके, चलो ठीक है, चलो मूविंग ऑन। मूविंग ऑन। क्या रह गया? मोना नहीं है हमारे पास, अनकही। कुछ अनकही यस, सौ चढ़ के है ना। कुछ अनकही बहुत अच्छा था इस वीक, दोनों वीक्स दोनों वीक्स। कुछ अनकही की कौन सी दो एपिसोड है, मैं एक सेकंड वो खोल लूं। 11-12 हाँ 11-12 11-12 हाँ। शगुफ्ता आ गई शादी में जी। बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, बड़ी दबंग लेडी है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। शगुफ्ता का कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, और रूसा सिद्दीकी का भी बहुत अच्छा लगा, बहुत और उनकी ना एक मिस्ट्री है, जो एक रिक्वायर्ड मिस्ट्री है उस कैरेक्टर की शगुफ्ता की, वो उन्होंने दिखाई है ओवरऑल ड्रामे में। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब वो सारे पूछते हैं कि आप कौन है, तो उसने कहा मैं इस घर में इसकी वाहिद खैर ख्वाह हूँ, सामिया की। हाँ। जो बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मुझे। और उसने तो कॉल करके भी कहा था कि तुम इनकार कर दो शादी से, वो खैर सामिया काट की उल्लू नहीं है, उल्लू की बीवी उल्लू नहीं होती है। एक कैरेक्टर जो इस पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा पावरिंग है वो है वनीजा का कैरेक्टर। वो उन्होंने लगता है कि वो ड्रामा कुछ कहीं सजल और बिलाल का नहीं, वो ड्रामा है वनीजा का, सोफिया का ड्रामा। सोफिया का ड्रामा, सोफिया हर जगह ओवर वो अच्छी एक्टिंग भी कर रही है, और वो अच्छा कर रही है जी। हर चीज को वो हाईलाइट करती हैं, हर पॉइंट को हाईलाइट करती हैं। मेरे कभी मेरी ख्वाहिश होती है, आई विश कुछ अनकही जो है ये रमजान में आया होता। हाँ शायद रोज आता ना, बड़ा अच्छा लगता, रोज आता ना तो शायद ये बहुत ट्रेंडिंग में चला जाता। यू राइट। तो कैश कराने का अपने अपने तरीके होते हैं, मतलब लेकिन अगर वो रमजान में कैश करा लेते व्यूज और ये वो सारी चीजें, तो ज्यादा मजा आ जाता। बिल्कुल ऐसी है, बात सही है ना। चलो कोई नहीं, खैर अपनी मर्जी। हाँ। खाने कैसे होते हैं फिर नदीम बे के ड्रामों में? एक थोड़ी सी दुर्फिट मूवी कहना चाहूंगा। किसको? खानों के ऊपर। सामिया को उसकी माँ कहती है, शम्मो जी कहती, सारे तुम्हारी पसंद के खाने बनवाए, सिर्फ समोसे ना खाती रहना। 3 प्लेटा पईयां ने, एक समोसे ने, एक पकोड़े ने, एक रोल ने, तो वो कौन सी पसंद के खाने बनवाए? ओहो, वो किचन में थे। इतनी डिटेल मून। अच्छा हाँ, अच्छा, वो किचन में पड़े हुए हैं, अभी आए नहीं, सर्व नहीं हुए। ये उसको वो बता रही है कि सिर्फ समोसे ना खा ली मेरी ये है, वे पेट ना खराब कर बैठी। हाँ, फिर तो उल्टी करके सासी कमा की तो प्रेग्नेंट हो गई ना, और फिर कोई स्मेल आएगी तो कोई बेटा या बेटी है। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे हो। अच्छा खैर मुझे अच्छी लगी सामिया का स्टांस मुझे हमेशा पसंद आता है बेचारी का। यस, उसने कहा कि माँ बड़ी खुश लग रही है तुम्हारी, कहती उसका बोझ हल्का जो हो गया। तो बेसिकली तो वो बोझ ही थी जी, कि उसके अगर सर पे 3 भार हैं, 3 गठड़ियां हैं बोझ की, तो एक तो हट गई है, तो उसने सेटिस्फाई तो होना ही था, खुश होना ही था। वहाँ पे इस दफ़ा मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई वो है उनकी एक्टिंग, अस्मा अब्बास की जी। कोई वो उन्होंने शाइन किया है इस कैरेक्टर में यार, कोई उन्होंने शाइन किया है, बड़ा खूबसूरत। जब उनके घर आती है और जब गाड़ी की भी डिमांड करती हैं, इवन वो मसहरी वाले सीन भी अच्छे थे, मसहरी वाले सीन भी अच्छे थे, और वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दोनों। मुझे यार मुझे जो इस दफा बहुत ज्यादा मजा आया वो सज्जल के कैरेक्टर का मजा आया था, जो उधर ऑफिस वाले सीन थे। मुझे शरियार मुनव्वर का भी कैरेक्टर बड़ा अच्छा उन्होंने, यस, इस दफा एक्टिंग अच्छी थी, इस दफा सीन्स बहुत अच्छे थे। और मुझे अब जैसे रियलाइज हो रहा है कि शायद उनका कैरेक्टर सिर्फ कैमियो की हद तक का नहीं है, प्रॉपर है, उनका है उतना ही है जितना बिलाल का है और जितना सज्जल, समझ रहे हो, जितना सहरिश का है। और एक चीज बड़ी अच्छी बात यह है कि राइटिंग के फिर इधर मोहम्मद अहमद को बहुत ज्यादा राइटिंग तो बहुत दाद देनी पड़ेगी कि जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो जो एक चीजें कनेक्ट उन्होंने की हैं
सजल की लाइफ के साथ, पर्सनल लाइफ के साथ, इनहेरिटेंस के जो मसाइल हैं, बड़े अच्छी तरीके मोहम्मद अहमद साहब ने बहुत अच्छा ड्रामा लिखा है। ठीक है। इवन वो जो उधर अगर आप शगुफ्ता के प्लॉट की तरफ भी जाएं, और शगुफ्ता और उसके बाप की कितनी अच्छी केमिस्ट्री है यार, कि उसका बाप नहीं, उसका फ्रेंड है। मतलब बचपन में द पर्सन जो उसका बाप बना है वो उन पे जुल्म करता रहा है, बच्चों पे मारता पीटता रहा है, इसी तरह का मुझे लगता है नैरेटिव उनका कुछ अभी आना है, नैरेटिव यही सेट किया गया, आएगा जरूर, उनका बताएंगे। अब वो पर्सन नहीं है, अब वो एक डिफरेंट पर्सन है जो अपनी बेटी का दोस्त है, जो उसको मशवरे देता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करोगे, एक लड़की का घर ना बर्बाद करना, एक बुज़दिल औरत जो है, एक मुनाफिक औरत मेरी बेटी नहीं हो सकती, ये सारा कुछ वो कहता है। कितनी प्यारी फ्रेंडशिप है फादर और डॉटर की, मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो उसका नाम क्या है अली सफीना के कैरेक्टर का, सैफुद्दीन का जो कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सामिया की तरफ माइल होने हो रहा है। हो जाएगा। तो शगुफ्ता का जब जादू टूटेगा तो शगुफ्ता तो आ जाएगी फुल नागिन रूप में अपने, वो देखना वो मजा आएगा। शगुफ्ता का नागिन रूप बड़ा ही अच्छा होगा, आई एम श्योर। आई थिंक दैट्स इट। एंड पे असफर ने जॉब लेटर दे दिया उसको, आलिया को, वो भी अब देखते हैं कहाँ जाती है। इनकी लव स्टोरी भी शुरू हो गई आलिया की और सलमान की, आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन अच्छी थी। नहीं ठीक है, लेकिन वैसे हुई आउट ऑफ नोवेयर ही हुई, अगर हम कहें, मतलब सिस्टमैटिकली नहीं हुई, एक फ्लो में नहीं हुई, सिस्टमेटिक फ्लो में नहीं हुई, एक लेकिन हो गई, अच्छी लगी है। हाँ, गाना भी आया इनका बाय द वे, गाना अच्छा, मुझे गाना अच्छा लगा है। वो जो इनका एक ओएसटी आया ना, वो मक्की थी? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा खैर, अच्छा जी, चले ट्रेंड अलर्ट खत्म हो गया ड्रामे, कोई रहता तो नहीं है? नहीं, हो गए सारे। ओके, चलो जी, ट्रेंड अलर्ट की ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड अलर्ट मेरा ये है कि जितने भी हमारे ड्रामा मेकर्स हैं और जितने भी हमारे इंडस्ट्री है, ये जो पूरी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनसे मेरी एक अपील है, ये है कि क्या जिंदगी की पाकिस्तान की सारी स्टोरियां 2 शहरों में महदूद होकर रह गई हैं? या कराची की कोई स्टोरी होती है, या जो है लाहौर की कोई स्टोरी होती है। कोई दिखाएं, कोई मुल्तान की स्टोरी दिखाएं, कोई शेखुपुरा की स्टोरी दिखाएं। कहाँ खुदार मोहब्बत मुल्तान में बना है? कब बना था? 2-3 साल हो गए, तब एक बस भी नहीं था भाई। हाँ, नहीं था, ठीक है। लास्ट जो हमने कोई ड्रामा आउट ऑफ मुल्तान, सॉरी आउट ऑफ लाहौर या आउट ऑफ कराची या इस्लामाबाद, 3 बड़े सिटीज की हर मतलब बात होती है, देखा है तो वो है संगे माँ। उसके बाद कोई नहीं आया, उसके बाद सारी ये इधर की बेसिक स्टोरीज हैं। हम दोनों था तो वो उसका कोई शहर से ऐसा कोई वास्ता नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि कोई कुछ सकाफती लेके जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तेरे बिन की स्टोरी उठा लो एज इट इज, और इसमें सिंध के वडेरे डाल दो विद सिंध के कल्चर और सिंध की रस्में और सिंध की चीजें जो प्रॉब्लमेटिक हैं या कुछ ऐसी। तो उन्होंने अपनी ही है, आपको पता है इस चीज का? क्या दिखाई तो उन्होंने सिंध की ही है। हाँ, नूराबा जी ने बताया कि हमारी खानदान की रिवायात है। वो रवायात नहीं पता लगी नहीं ना लग रही, वो बड़ी सादी लग रही। लोकलाइज नहीं ना किया, जनरलाइज किया। तो कुछ ऐसी चीजें हो कि कुछ मजा आए। कुछ गक का नहीं पता था हमें, गक का कैसे पता लगा संगे माँ से। तो ऐसी कोई चीजें और कुछ इलाकाई चीजें और ऐड की जाए तो शायद नॉवेल्टी है ड्रामों में कुछ। हम जैसे देखो ना, इंडिया में जाए तो सारी स्टोरी उनकी दिल्ली मुंबई तक नहीं होती। पटना की भी आ रही होती है, तो लखनऊ की भी आ रही होती है, तो कोई बंगाल की भी आ रही होती है, तो असम की आ रही होती है, इवन वो साउथ इंडियन वाली पंजाब की आ रही होती है, कई कितनी आई हैं। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि जरा डाइवर्सिटी आए। कहाँ बेसिकली को लेके आए। एग्जैक्टली सियालकोट के सियालकोट में अब नहीं कोई इश्यूज होंगे, ठीक है। तो हर एक जगह पे आपकी लैंग्वेज चेंज होती है, हर एक जगह पे आपकी रवायात भी चेंज होती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। एक ये चीज। सेकंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तुमने मेरी बात भुलवा दी। वैसे क्या हो तुम देखो, इंडिया की मैं बात कर रहा था कि उधर भी फिल्में जो आती हैं वो इधर उधर की आती रहती हैं, डिफरेंट शहरों की। अब मुझे बात याद नहीं आ रही। चलो खैर, मूविंग ऑन टू बेस्ट परफॉर्मेंसेस जी। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक इस दफा मेरे 2 हैं। एक आपने देना है, एक मैंने देना है। मैं दे रहा हूँ। आई लाइक हमजा सुहेल, ओके, फ्रॉम फेरी टेल। ओके, उन्होंने जो एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर किया है, मैं कहता हूँ छा गए हैं। लग ही नहीं रहा कि वो
एक यंग एक्टर हैं और वो ऐसे लग रहा है जैसे वो 28 साल के ही हैं और उनकी लाइफ घड़ी की सुइयों की टिक टिक की तरह चलती है मतलब और पता है अनइंटेंशनली भी इस ड्रामे में मैंने कई दफ़ा नोट किया वो घड़ी की तरफ देखते हैं क्या टाइम हो गया है इतनी कैरेक्टर पे उन्होंने काम किया है तो मेरे लिए हमजा सुहेल जो है वो बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक है फ्रॉम फेरी टेल या फेरी मेरा भी बेस्ट एक्टर जो है वो फेरी टेल से ही है इट्स अ गुड एडिशन Yes. और इसके अलावा जो आउटशाइन कर रहा है बहुत सारे कंटेम्परेरीज के साथ भी मतलब जो उसका तो वो तो न्यू कमर है ना तो वो है अदनान ज़मीर अदनान ज़मीर नाम जी अदनान जी मुझे जो उनकी अच्छी बात लगती है उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत Charismatic personality ज़्यादा हैवी है वो डायलॉग ना भी बोले तो उनकी प्रेजेंस उनकी काफी होती है उस सीन में पता लगता है इट मींस कि कोई उसमें एक स्टार पावर है ठीक है करिश्मा है सो इसलिए भी मेरा जो बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक है वो है अदनान ज़मीर ओके 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 बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द वीक बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द वीक मेरे लिए है जी क्या नाम था उनका जो उसमें है चांद तारा में टिकटॉक यार रुमैसा हाँ रुमैसा ने बड़ा अच्छा काम किया है वो माला बनी है ड्रामे में उनका नाम है शुमाइला कहते हैं उनको माला तो उनका नाम है माला और बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है एक टॉम बॉयिश टाइप लड़की है और नाम है जिसका उसका माला हाँ जिनका एम है जिंदगी में एक स्पोर्ट्स विमेन बनना उस स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है कौन बास्केटबॉल में शायद जी बास्केटबॉल तो वो ये भी बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक पे देख बास्केटबॉल में शायद जी तो भाई वो स्पोर्ट्स गर्ल है ना तो उन्होंने बड़ा अच्छा टॉम बॉय स्पोर्ट्स गर्ल किया है चले आप बताएं मेरी बेस्ट एक्ट्रेस द वीक है सहर खान फ्रॉम फेरी टेल उम्मीद उम्मीद का करेक्टर जितना है अच्छे से वो कर रही है मुझे उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो सबसे ज्यादा पसंद है एफर्ट नहीं शो कि वो एक एक लफ्ज उन्होंने अपना समझने के लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ रही कि वो जो कह रही है आपको समझ आ रही है वो इमोशन भी समझ आ रही है वो किस इमोशन में है वो किस इमोशन से बात कर रही है आवाज की उतार चढ़ाओ वो जो एनर्जी लेवल वो जो यंगस्टर वाला है वो सारा कुछ है बैंक या सो जी बेस्ट सीन मेरा है इस दफ़ा तेरे बिना मैं नहीं में से जब तहनीत जो है वो अपनी माँ को कहती कि मेरी अपनी कोई वक़्त नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी ससुराल वालों के आगे पीछे घूमती रहूँ और मैं अपने लिए कुछ ना करूँ और शोहर के लिए और बच्चों के लिए सारा कुछ करूँ मैं खुद भी कोई चीज़ हूँ तो वहाँ पे आयज़ा अमान की एक्टिंग वो सीन जो बहुत खूबसूरत लगा माय बेस्ट सीन ऑफ द वीक इज फ्रॉम तेरे बिन हो सकता है क्यों नहीं हो सकता उसकी रीजन बहुत बड़ी ये है कि जो एक चीज जो मैं अक्सर कहता हूँ मुझे समझ नहीं आ रही ये वो कह रहा है तो वो एक जो पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं कि आप वो उसकी वो जो रिएक्शन है कि वो फिर वो क्या करती बिल्कुल ऐसे है आपने उसको जबरदस्ती यानी कि उसने इस चीज को अंडरस्टैंड किया मेहरब की सीन बता देना सीन नहीं बताया जी सीन वो है कि जब मुर्तसिम जब वो लेटर वो जो उनका एक कांटेक्ट होता है वो पकड़ा जाता है और मुर्तसिम आके मेहरब को सपोर्ट मेहरब है ना मीरब को सपोर्ट करता है सॉरी मीरब को तो मीरब जो है तो वो जो मीरब के कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग सही आपको उस सीन से पता लगती है कि चलो इस इन एक्शंस की ये रीजन ये रेलेवेंस है ठीक है हाँ तो ऑस्कर विनिंग पे चलें जी ऑस्कर विनिंग मेरे तो ऑस्कर विनिंग मुझे लगता है पिछले 1 साल से चल रहे हैं वो है इमरान अशरफ हमारे इसके बाद मेरी सारी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है नाउ अच्छा ऑस्कर विनिंग में मेरे पास एक जोड़ा है जी मियां बीवी का दोबारा ठीक है रोहेल और फाहा अरे की जिंदगी में तीली फेंक दी है बस आग भड़कने का इंतजार कर रही हूँ ठीक है कौन से अवान थे क्या नाम इनका अच्छा चलो जो भी है फाहा और रोहेल बड़ा अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह गुड लक बेस्ट ऑफ लक फाहा आपको पता है हमके भी एक ड्रामे मेरे दामाद में भी आ रही है बड़ा प्राइम कैरेक्टर है उनका वहाँ पे अच्छा कर रही है वहाँ पे डायरेक्टर अच्छा मिल गया होगा ना यहाँ पे भी डायरेक्टर अच्छा है लेकिन आप मेरे वाले ऑस्कर से कभी नहीं जीत सकेंगे उसका तो कोई मुकाबला नहीं है मेरी जान चले जी अब आ जाते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ इट्स बीन एजेस मैं पढ़ लूं पढ़ लो हाँ प्लीज जी पढ़ मेरा आज दिल कर रहा है जी जरूर मेरा तेरे बिन खुल गया खोलो मोस्ट गूगल्ड थिंग ऑन माय फोन इज तेरे बिन बाय आई डोंट नो चलो 30 कमेंट्स आए हैं माशाल्लाह जी जल्दी कर लेते हैं सबसे पहले जैन राजपूत कहते हैं यू बोथ शुड स्टार्ट व्लॉग वी वांट टू सी यू मोर क्या ख्याल है अरसलान सब कहते हैं व्लॉग के लिए एक अलग चैनल बना लें बाय
ये वाला तो चला नहीं, ए चला नहीं, दूसरा बना लो। दूसरा चाहे चल जाए। एक के बस व्लॉग्स नहीं, आई थिंक ब्लॉग ही करते हैं हम, डेली पे आते हैं। चलो, हुमा फ्रॉम यूके कह रही हैं, आईडी का नाम ही हुमा फ्रॉम यूके है, ठीक है। कह रही भाई आपके रिव्यू ज़बरदस्त हैं, शॉकिंग, आपकी सब्सक्राइबर और व्यूज़ दूसरे चैनल्स के मुकाबले में बहुत कम हैं, प्लीज़ डोंट माइंड, शायद आप की एक्सेंट की वजह है, मेरी उर्दू भी आपके जैसी है, पंजाबी एक्सेंट स्टाइल वाली। मे बी अगर आप उर्दू जर्नलिस्ट वाली कोचिंग क्लासेस लें उर्दू प्रोनाउंसिएशन से पंजाबी निकालने के लिए, तो आपकी रीच ज़्यादा हो, दैट इज़ इंक्रीज सब्सक्राइबर व्यूज़। अच्छा, आई थिंक जो आप जितने भी रिव्यूअर्स बैठे हैं, हाँ, किसी की भी वो नहीं है, तो आई थिंक बात की नहीं है। ये नहीं है, हाँ। कुछ और मसला है, मैं बताऊं क्रिस्मा क्या नहीं है मसला हमारे नहीं, अंदर। क्रिस्मा हाँ। भी है हमारे अंदर, सारा कुछ है। बात बहुत चीप और घटिया है, हाँ। लेकिन आपको बताऊं लड़की नहीं है हमारे चैनल में कोई, मैं आपको बताऊं ये सच है। ये सच है। मैंने लास्ट वीक एक पिक्चर लगाई थी, ठीक है, फेसबुक पे, आप यकीन नहीं करेंगे, वो चाहे लड़की थी या जो भी था, यकीन नहीं करेंगे, उस मेरी फेसबुक की नॉर्मल 10 या 12 व्यूज़ होते हैं, उसमें मेरे 600 व्यूज़ थे सिर्फ एक उस चीज़ की वजह से। तो ये चीज़ मैटर करती है, ये मैंने इस वीक ऑब्जर्व किया है। सिद्रा जमाल कह रही हैं यार आप लोगों को शहरोज़ क्यों नहीं पसंद, अब ये सवाल आ गया है। इस वीडियो में भी उनके हुक के किरदार पे आप लोग चिढ़ते हैं। नादिर अली की पॉडकास्ट देखें आप लोग बहरोज़ सब्ज़वारी के साथ, बहरोज़ सब्ज़वारी ने उसमें कहा है कि शहरोज़ ऐसा बेटा है जो उनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह सबको दे, तो वो अपने बेटे से इतने खुश हैं, उसकी इतनी तारीफ़ें करते हैं, तो आप लोग शहरोज़ को कबूल कर लेना। नहीं, बेटा बहुत अच्छे होंगे। एज एन एक्टर की हम बात करते हैं, एज एन एक्टर की बात करें, बेटा, हस्बैंड, हम उन चीज़, वो तो मावराई चीज़ें हैं ना। हाँ। तो हम तो एक्टिंग की तो बात हम तो करते किसी हैं। की पर्सनल लाइफ पे तो बैठ के कोई बात नहीं कर रहे पर्सनल लाइफ पे करें तो पता नहीं किस किस के क्या क्या कि निकल आए। हाँ, चलो। सलमान ज़हीर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कहते हैं, यार हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आए हैं। अग्रीड, प्यारी मोना इज़ अ स्कैटर्ड स्टोरी, शुक्र है छोड़ दिया। ना तो उन्होंने मोना की बहन की मेंटल हेल्थ की वजह से होने वाले इश्यूज़ को हाईलाइट किया, बस बहन को मारकर समझ लिया कि फ़र्ज़ पूरा हो गया है मेंटल हेल्थ इशू डिस्कस करके। फिर फिजिकल हेल्थ पर कोई बात नहीं कि जो मोना के इश्यूज़ हैं, मोटे लोग हेल्दी हो सकते हैं। मोना शो करती कि ब्लड में टेस्ट करवाए हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, जस्ट लेट मी लिव द वे आई वांट टू। बट नो, मोना जितनी फोकस थी अपने बारे में शुरू के एपिसोड में, उतनी ही मोना अब कंफ्यूज्ड है। इनफैक्ट इस ड्रामे में हर करेक्टर ही कंफ्यूज्ड है अब, इसलिए हाँ। अच्छा, सलमान कह रहे हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज, थैंक यू। शाहना खान शाहनान कह रही है हमेशा की तरह अमेजिंग एपिसोड, बहुत शुक्रिया। टोटल आर्मी लाइव कहती है आई होप आपका चैनल जल्द ग्रो करे, ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन होती है आपका शो, इसलिए पसंद है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, ऑनेस्ट डिस्कशन होती है, बहुत शुक्रिया। ऑनेस्ट की हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, ओके। टोटल आर्मी लाइव कह रहे हैं आई थिंक अनकही ड्रामा का नाम समिया की शादी होना चाहिए, सामिया की शादी होना चाहिए, दैट्स ट्रू। हाँ, अभी तक तो वही चल रहा है। तो मेरी बात सुने, सामिया की शादी होना चाहिए, तो सामिया क्या है? अनकही है ना, कुछ अनकही। सागर भोसले कहते हैं शहरियार मुनव्वर की अब तक कुल मिला के ड्रामे में 4-5 सीन आए हैं, लेकिन वो पैथेटिक एक्टर है। बाकी के एक्टर्स जो बिलो एवरेज एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे माया अली, वहाज अली, लॉर्ड्स ऑफ अदर, उनकी भी हम जो है इतनी तारीफें नहीं करते। जहाँ पे जिसकी अच्छी होती है अदर बात उनके करते हैं। लिए तो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, डायरेक्टर अच्छा नहीं है और मार्जिन नहीं, फलाना ठीक नहीं है, लेकिन एक्टर अच्छे हैं। वाई डिफरेंट यार्डस्टिक्स फॉर डिफरेंट पीपल, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं तो बाप भोसले भाई ना, सागर भाई ना। मेरी बात सुने, शहरियार की वो शुरू में कुछ जगहों पे बहुत बुरी थी, हमें कमेंट्स भी आए थे कि आप लोगों ने हाथ सख्त रखा हुआ है। इस दफा अच्छी थी और माया की यूं ही की सारी पीछे की गंदी एक्टिंग है। अब हम आज इधर वाले दो एपिसोड बहुत अच्छे थे। Really want to know what was pathetic about the scene and how it should have been performed in curious to know, please elaborate how good acting is done। हो गई है इस हफ्ते तो कर दी है तारीफ। किसकी? क्या मसला है मेरे भाई? किसकी? शहरयार की बात कर रहे हैं क्या? कि गुड एक्टिंग क्या होती है, आप खुद एलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, उदाहरण दे के। भाई हम क्यों उदाहरण दे, ठीक है नहीं है, अच्छा, उदाहरण किस हमारी चीज का अपनी दूं? ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, किस चीज का दूं? मैं कि बताता हूं। अच्छी एक्टिंग क्या होती है? अच्छी एक्टिंग ये होती है कि आप को एक्टिंग ना लगे। हाँ। कि वो लगे कि ये जब आप देखें को आपको शहरियार मुनव्वर ना लगे, आपको लगे कि ये एक आम सा लड़का है, ये असवर है, ये इस तरह से है। जैसा इस दफा में वो लगा जब वो बैठा हुआ था सोफे पे, वो जो उसने वो क्रीम कलर की साड़ी, वो जो स्टाइलिंग की हुई थी, मोनोटोन सी, तो वो लग रहा था ये क्या नाम है उसका? असवर। लेकिन वो शुरू के कुछ जो एपिसोड है वहां लगता था कि ये शहरियार को रखा हुआ है कैमियो के लिए। चलें कायनात कह रही माशाल्लाह योर बॉन्ड इज अडोरेबल। अरसलान बहुत शुक्रिया, आपने दिल भेजा है, बहुत शुक्रिया। कायनात तालियां बजा रही हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कायनात। आई वांट टू सी यू ग्रोइंग, हम भी अपने आप को ग्रो करता देखते जाए, नॉट फिजिकली,
चैनल को। physically कहना वही जा कह रहा है। रही है अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान, नथिंग टू से, जस्ट वांट टू कमेंट। बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का, चाहिए आप कुछ ना कहीं कमेंट कर दिया करें, एक डॉट लगा के भेज दिया करें, हम खुश हैं। थैंक यू। ठीक है। एनी करिश्मा कहती हैं तेरे बिन बेस्ट ड्रामा, ओके ठीक है। पुलकित कहते हैं क्या बात है, मजा आ गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शान कह रहे हैं सरेरा एंडेड ऑन अ गुड नोट बट सुनीता मार्शल के ट्रैक कुछ समझ नहीं आया, ओवरऑल मजा आया देख के, एंड आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू प्लीज रिव्यू कुदूसी साहब की बेवा। क्या कुदूसी साहब की बेवा? अब बस आजकल कदूसी साहब की बेवा रमजान में तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा वायरल होता है। हाँ यार, वो एक लेजेंडरी ड्रामा है, उसको हम रिव्यू नहीं कर सकते हैं, उसकी तो तारीफें ही हो सकती हैं। आप कोई एक एपिसोड लेके बैठ जाओ, उस पर हम घंटा उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। Scenes आई एम डैम श्योर इतनी खूबसूरत होती हैं, सीन टू सीन, डायलॉग टू डायलॉग, इतनी डेप्थ है कैरेक्टर्स में, इतने वेल रिटन कैरेक्टर्स हैं। अच्छा बाय द वे उसमें मैसेजिंग भी चल रही होती है, सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है, बहुत खूबसूरत। अच्छा चिंटू की मम्मी नेक्स्ट वीक आ रहा है, हम वो भी शायद सीजन 3 करेंगे लास्ट में, इंशाल्लाह करेंगे। जीनियस बडीज कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया। ड्रामा फर्क भी एंड होने वाला है, उसको भी रिव्यू करें। आजकल सिर्फ मेरे बन जाओ जो अच्छा जा रहा है, पर इस ड्रामे में आगे बोस से शादी किंजा हाशमी के कैरेक्टर से हो जाएगी, हजम नहीं हो रहा क्योंकि इस मैच कोई मैच नहीं इन दोनों का। आजकल मैं कदूसी साहब की बेवा देख रही हूँ, बहुत फनी है और इस सब ड्रामों से डिफरेंट और रियल एंटरटेनमेंट। थैंक यू फॉर द शो मून एंड अरसलान, यू आर वेलकम। कौन थे? ये जीनियस बडीज हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया Thank you आपका। so much. अंजलि अग्रवाल कह रही हैं आई जस्ट टेक माई वर्ड्स बैक एज आई आस्क यू गाइज टू वॉच हम दोनों, बट आई मस्ट से दिस मिनी सीरीज shouldn't be more irritating. Only the first 2 episodes were good, the execution is worst and story too. Mahin's character is unbearable and her Yes. actions do not make any sense. Must say very poor execution and weak storytelling. Appreciation for the patience of you too, as you are still able to watch Meri Shehzadi, which is the worst drama in the history of Pakistan. See, इसलिए हमने end कर दिया। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा जी, हम आज कहते हैं क्यूटीज, बहुत शुक्रिया। कहाँ से क्यूट लगता हूँ मैं तुम्हें? हम अपने ही पैरामीटर्स है क्यूटनेस के हम आज के। फिर हम आज कह रहे हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज, शुक्रिया। हमारे दिल भेजा है, बहुत शुक्रिया दिल का। अच्छा हम आज कह रहे हैं यार मून कोई भी ड्रामा नहीं देख रहे, पर फिर भी मैं इंट्रो में फीडबैक देखता हूँ, इसलिए कमेंट्स कम होते, कोई मसला नहीं है, जितने तुम्हारा दिल करे जो मर्जी कर आंटी के साथ। अच्छा हम आदिली कह रहे हैं हाँ अरसलान क्या याद करा दिया आपने, साइम का रैप मिमिक बहुत फनी था, क्या आपने आई वांट टू वॉच अगेन बट एपिसोड तमाशा का तमाशा में नंबर याद नहीं है, एपिसोड मुझे भी याद नहीं 7-8 है, देख लेना, इतनी एपिसोड है ही नहीं मेरी जान। 8 तो एपिसोड है। अच्छा हम आज कह रहे हैं मून योर वॉइस इज सो सूदिंग टू माय ईयर्स। तुम मतलब रानी मुखर्जी की आवाज पसंद है? रिदा आफ्ताब। नेक्स्ट। अच्छा हम आज कह रहे हैं अरसलान मून अब रमजान ड्रामा की रेसिपी में डांस नंबर भी शामिल हो गया, बिल्कुल सच जी है। जी बिल्कुल, इस दफा सब में थे। हाँ सब में थे। हाँ। MB कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड द इनसेन पॉपुलैरिटी ऑफ तेरे बिन, आई वॉच 2 episodes, I couldn't bear it anymore, I fail to see any reviewers can rave about this down to death story that is poorly executed and in places so far fetched as to be पता नहीं केड़ी अंग्रेजी है, farcical. I am so glad you guys are not just following the crowd on this. आपका बहुत शुक्रिया, बस इसीलिए लगे हुए हैं कि हम भीड़ का हिस्सा नहीं है। यस। युसरा कह रही है मून आई एम सॉरी आई वाज़न्ट एबल टू लीव अ कमेंट लास्ट टाइम, आपने कहा था ना कि कमेंट करूंगी डिटेल से, देखे फिर किया नहीं था। अच्छा। आई होप आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, अभी तक ना हुई, अल्लाह दोनों को सेहत दे आमीन। इवन इफ सोर थ्रोट, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, बहुत शुक्रिया। और जब आप जज्बात में आके पंजाबी स्विच करते हैं, इन तेरे भी रिव्यू बहुत फनी था, थैंक यू सो मच, वेल डन बोथ ऑफ यू। जहाँ इतने ड्रामेज देखते हैं वहाँ फ़र्क क्यों छोड़ दिया, सीरियसली आस्किंग। फ़र्क मैंने देखी थी एपिसोड, अरसलान ने नहीं देखी थी, एक्चुअली वही था फैसल कुरैशी की जो पिछले 5-6 ड्रामों में वही चल रहा था, 5-6 ड्रामों में नहीं को 5-6-7 सालों में कि यंग लड़की के साथ फैसल कुरैशी ने शादी 5-6-7 सालों में यही चल रहा है। अमीर बंदा है फैसल कुरैशी और उसने गरीब छोटी लड़की, हाँ हुक में भी यही चल तो रहा है। यही है, इसलिए शायद हमने छोड़ दिया हो। युसरा दोबारा कह रही कुछ कहीं इंजॉयबल है इन बिट्स, बट आई वाज होपिंग कि समिया का करैक्टर एंड हो जाएगा, मैरिज खत्म जी, बट आई एम सो डिसअपॉइंटेड बाय दिस। अली सफीना की कोई बात नहीं करता ही एंड ही सो गुड, या ही इज सो गुड। आई होप नेक्स्ट वीक से गुफ्ता शादी खराब करे नहीं, कि बहुत ज़्यादा साइको लवर वाइब्स आती हैं, उससे आती हैं, बिल्कुल सच है। युसरा कह रही है उर्मिला का गाना यूज़ करके अरसलान आपने मेरी एक कोर मेमोरी को हिट कर दिया, प्यार तूने क्या किया, मेरा उर्मिला से ऑब्सेशन का फेज था व्हिच आई मिस, आई यूज्ड टू वॉच ऑल हर मूवीज। युसरा कह रही युसरा उर्मिला को पता ही नहीं मेरी कितनी फेवरेट है जी, राम गोपाल वर्मा की और उर्मिला की राम गोपाल वर्मा की आग
नहीं, उन्होंने उर्मिला के साथ जितनी फिल्में की हैं, आपको पता है राम गोपाल वर्मा की आग क्या है आरजीवी वो? की आग फिल्म थी बड़ी गंदी, शोले का वो था। अच्छा याद है तुम्हें जी, ये भी? बिल्कुल मुझे पता है। उसमें गाना था उर्मिला का, महबूबा महबूबा। हाँ मुझे पता है, बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। अच्छा, उर्मिला बाय द वे मेरी फेवरेट है, अगर आपने कौन नहीं देखी तो जरूर देखें, एक हसीना थी, बहुत अच्छी मूवी है, नहीं देखी तो जरूर देखें। इनफैक्ट आई लाइक दी वो एंटरटेनमेंट वाली हाँ, मूवीज एज वेल, दौड़, खूबसूरत, हाँ। रंगीला, बहुत अच्छी। इस प्यार से हाँ, मेरी कुंवारा? तरफ ना दे। कुंवारा भी अच्छी थी। ये कुंवारा? नहीं कुंवारा तो थी ना गोविंदे वाली। हाँ वो नहीं, ये है। कौन सी है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो फिल्म जिसमें का शाहरुख नाम खान है चमत्कार। चमत्कार, वो भी चमत्कार अच्छी अच्छी मूवी है, वो अच्छी फिल्म थी, मूवी है। इनफैक्ट वो भी अच्छी है। आपके कुंवारा से याद आई, वो ये कुंवारा वही है, एहम मुंडा लेना है जी, हाँ एह मुंडा लेना वो भी चाहिए। अच्छी हाँ movie अच्छी है। फिल्म थी, तो क्या मजे और की। मिला, याद दिला दी हाँ, तुमने। उर्मिला की सारी फिल्में मुझे बहुत लगी, लेकिन आपने कौन जरूर देखनी है, 1 घंटे 20 मिनट की जी, मूवी जी, है, जी। टोटल सस्पेंस है, सिर्फ उर्मिला शाइन करती है उसमें, जी। बहुत अच्छी मूवी है। एक हसीना थी, बहुत अच्छी माय मूवी है। फेवरेट इज पिंजर, हाँ पिंजर बहुत अच्छी movie एक हसीना थी, एंड रंगीला। हाँ हाँ रंगीला, अगर मैं ऐसे करूँ, हाँ मस्त भी थी। मस्त इतनी अच्छी नहीं बड़ी थी। बुरी थी। मस्त बहुत बोल रही थी, सॉरी नहीं, मस्त सॉरी टू से। दौड़ अच्छी है, हाँ, कभी दौड़ दौड़ देखी? अच्छी- हाँ, दौड़ देखी मुझे है। संजय दत्त के साथ है, वो बहुत मजेदार, बड़ी बड़ी अच्छी वो एंटरटेनमेंट हाँ, मूवी है वो। जिस तरह हिच हाइकिंग आजकल के जमाने में करते हैं, उन्होंने उस जमाने में दिखाई थी, और बड़ी अच्छी बड़ी movie मजे की थी, थी। हाँ। Yes, चलें yes, खैर। चले जी। Full stop आई है। थिंक इसी के साथ ही इस वीक का टीवी लॉन्च आई थिंक एंड हुआ। कितने घंटे की है? चलो ओह, कोई चलो नहीं। ठीक है, अब रमजान प्लीज आई थिंक कुछ कहना चाहेंगे आप? आप बस इंजॉय करें, ईद आने वाली है, अपने कपड़े शपड़े भी से लेके रख लें, बाद में बड़ी खजलख्वारी होती है। वैसे भी मुझे लगता है अब गर्म रोजे आने वाले हैं, ठंडे रोजे गुजर जाएंगे, Yes, तो अच्छी अच्छी शॉपिंग करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ईद पे भी मुलाकात होगी आपसे महंगाई बहुत हो इंशाल्लाह। गई है, महंगाई तो बहुत हो आसपास गई है। ख्याल जरूर रखें। जो दे सकता है वो तो करे ना, मतलब हाँ, लाइक बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है कि आप 2 में से 1 भी रोटी, आधी रोटी भी कहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा भी दे सकते हो, तो प्लीज़ ख्याल रखें उन लोगों का जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जरूर। तो मेरा ख्याल है कि इसी नोट के साथ हम एपिसोड को एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल मीनिंगफुल में, मैं और रसलान, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।